नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी का पीसीएस 2023 की एकदम शुरुआत से तैयारी करनी है तो ये वाला वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। सब कुछ इसी में बताया जाएगा। सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, क्या कट ऑफ का जो है ट्रेंड चल रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट पैटर्न क्या है, किस तरह से तैयारी करें, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे नोट्स बनाने चाहिए, किस तरह से टेस्ट सीरीज मिलेगी, किस तरह से पेड क्विज होगा, किस तरह से करंट अफेयर जो है मिलता जाएगा, कैसे कैसे आपको अपडेट रहना है। सब कुछ इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक सब एक एक चीज़ बताई गई है। अगर आप लोगों में से जिसको भी यूपीपीएससी का पीसीएस 2023 की बिल्कुल फोकस्ड टारगेटेड तैयारी करनी है तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लीजिएगा। देखिए, पेड ग्रुप वालों के लिए ये स्ट्रेटेजी वीडियो है, ये ठीक है। ये वीडियो नंबर 1 है। ये सभी के लिए फ्री किया जाता है कि अगर कोई पेड ग्रुप नहीं भी ज्वाइन कर पाए तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जितने भी अपडेट्स हैं उनको फॉलो करके भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग फ्री मेंबर्स हैं, जो लोग पेड ग्रुप में नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या इनिशिएटिव है मैं शुरू में ही बता दे रहा हूँ ताकि बार बार ना बताना पड़े। एक तो प्लेलिस्ट हम बना देंगे 2023 की, आपको वो फॉलो करनी है, रेगुलर अपडेट करनी है। टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, वो आपको जो है फॉलो करनी है, रेगुलर अपडेट करनी है। पेड क्विज की भी जो है प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, वो भी आपको फॉलो करनी है, रेगुलर अपडेट जो है जितने भी देंगे वो फॉलो करने हैं, ठीक है। ये 3 प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है। पीवाईक्यू की भी एक रहेगी प्लेलिस्ट, और आपको 2 फ्री वाले टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करने हैं, एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाला और एक एससीएस डेली क्विज में। ऐसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो टेलीग्राम चैनल है उसको तो जरूर फॉलो करके रखिएगा। सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन जो लोग पेड ग्रुप में नहीं हैं उनको वहाँ पे मिलते रहेंगे। एक वो वाला ग्रुप और एक एससीएस डेली क्विज, वहाँ पे डेली फ्री क्विज हम चलाते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे इनिशिएटिव हमारे फ्री चलते रहेंगे पैरेलली, बिल्कुल पेड ग्रुप के साथ। जिन लोगों ने पेड ग्रुप ज्वाइन किया है उनको 2 वीडियो देखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन रहेगा। पहला वीडियो ये है स्ट्रेटेजी वीडियो, वीडियो नंबर 1। ये बिल्कुल फ्री है, सभी लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा वीडियो होगा पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, प्लस कैसे कैसे पढ़ें, क्या क्या जो है चीज़ें किस तरह से पढ़नी है, कैसे कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, क्या अपडेट्स मिलते रहेंगे, वो वाला होगा पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें। वो सिर्फ पेड ग्रुप वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सेस कर पाएंगे। देखिए, जिन लोगों को भी हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है 2023 वाला जो 21 मई 2022 से चालू हो रहा है, ये सबसे पहला पेड ग्रुप है। और जितने भी इस बार हम नए इनिशिएटिव ऐड करेंगे या फिर जितने भी अपडेट्स हम करते जाएंगे, सबसे ज़्यादा फायदा इसी ग्रुप में होता है। तो अगर फाइनेंशियली फीजिबल हो आपके लिए तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 स्टॉप डेस्टिनेशन ग्रुप है, मतलब अगर आपने इसको ज्वाइन किया तो इसके अलावा कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। करंट अफेयर भी हम ही देंगे, डेली वाला भी, मंथली वाला भी। पेड क्विज में प्रैक्टिस भी हम ही कराते रहेंगे। टेस्ट सीरीज़, पूरा समरी, कंपाइलेशन का अपडेट, लिस्टिंग का अपडेट सब हम देते जाएंगे, ठीक है। अगर किसी को पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो ये 3 नंबर है हमारे, सिर्फ यहीं पे आपको कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, तभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑथेंटिक और जेन्युइन जो हमारा पेड ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक। हमारा मटेरियल कहीं भी किसी स्टेशनरी, किसी बुक शॉप में नहीं मिलता है। किसी के साथ हमारी कोई पार्टनरशिप, कोई कोलैबोरेशन नहीं है। कोई भी ऐसा कह रहा है तो बिल्कुल झूठ कह रहा है। हमने सब जो है मंगा के चेक कर लिया है। अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो यही 3 नंबर है, मार्केटिंग सेल्स के नंबर हैं ये मेरा नंबर है 7838692618। इस पे ये आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, सिर्फ लिख। जो लोग पेड ग्रुप में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, कम से कम आप लोग ये वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे अपडेट हम इसी में देते रहते हैं। कोई प्लेलिस्ट हम जैसे 2023 की नई बनाएंगे, टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बनाएंगे, पेड क्विज की बनाएंगे, वो सारे अपडेट यहीं पे आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। और एक ये चैनल है एससीएस डेली क्विज, इसमें हम लगातार फ्री प्रैक्टिस करवाते हैं। जो लोग पेड ग्रुप में हमारे नहीं आ सकते हैं उनके लिए लगातार पिक्स का रिवीजन, डेली करंट अफेयर का वीडियो, ये सब चीज़ इसमें आपको मिलता रहेगा। ये जो मेन टेलीग्राम है, जो लोग पेड ग्रुप में आ जाते हैं, मतलब 6500 वाले में या फिर 9000 वाले में, तो उनको कहीं से कोई अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट प्री 2023 के लिए ये दोनों ग्रुप सफिशिएंट हैं, ठीक है। वो उनको पेड जो उनका ग्रुप है या फिर क्विज़ है या फिर अगर उनको डिस्कशन मिला है, उसके अलावा कहीं कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जितने भी फ्री इनिशिएटिव जो पिक्स विक्स होते हैं वो सब आपको मंथली देते रहेंगे हम कंपाइल करके, ठीक है। पिक्स का भी कंपाइलेशन पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। इवन अगर आप पेड ग्रुप में हैं तो हमारी कई सारी यूट्यूब में सीरीज़ चलती हैं टॉप 50 वाली, उनकी भी पीडीएफ आपको मंथली हम यहाँ पे कंपाइल करके पेड ग्रुप में देते रहते हैं। उनको इवन यूट्यूब के वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सारे अपडेट आपको ग्रुप में मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आप पेड ग्रुप में आ रहे हैं 6500 या 9000 वाले में, तो ये इंश्योर करिएगा कि जितने भी अपडेट हम देंगे, जितना भी हम बीच बीच में कई सारे वॉइस मैसेजेस देंगे कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे ट्रेंड चल रहा है, कैसे ट्रेंड बदल रहा है, क्या अपडेट आ रहा है, सारी चीज़ें, नोटिफिकेशन जब आएगा, कोई जो है पोस्ट कितनी है, सब कुछ हम वहाँ पे पेड ग्रुप में ही बताएंगे। अगर आपने हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन किया है तो सिर्फ ज्वाइन करना काफ़ी नहीं है, आपको उसके सारे अपडेट देखने पड़ेंगे।
ठीक है, सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, पेड क्विज भी लगानी पड़ेगी। अभी वो चैनल स्टार्ट कर दिया गया है, उसमें जल्द हम जो है जून के एंड तक या जुलाई से क्वेश्चन देना चालू कर देंगे। अभी भी बीच बीच में कई सारी आपको उसमें जो है छोटे छोटे अपडेट्स भी देते रहते हैं हम, और प्लस छोटे टॉपिक्स का भी उसमें एक्सप्लेनेशन देते हैं, प्लस कई सारी पापा पिक्स भी पेड क्विज में और पेड ग्रुप्स में मिलती रहती हैं। मतलब भैया जी बहनी जी, अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया है पेड ग्रुप वाला, तो भैया ध्यान रखना, पहले सबसे आपको स्ट्रेटेजी वीडियो ये वाला पूरा पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, और प्लस जितने भी जो इन दोनों के हिसाब से आप स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो अपडेट हम देते जाएंगे, जो वॉइस मैसेज देते जाएंगे, जितना आपको बताते जाएंगे, आपको फॉलो करना है। सब कुछ हम ही करवाएंगे, कहीं से कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें हम ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ ले रहे हैं। जो हमने पेड ग्रुप को स्टार्ट करते टाइम सारे कमिटमेंट किए थे, वो सारे निभाए जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपने पेड ग्रुप लिया है तो इन्फॉर्मेशन आप इन्हीं 3 नंबर पर भेजेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप एक बार पेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं तो इन तीनों नंबर से कोई टेक्निकल क्वेरी या फिर किसी तरह का डाउट क्लियरेंस यहाँ से मत करिएगा। उसके लिए आप मुझे जो है ये व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप ही करिएगा, 7838692618। यहाँ पे आप व्हाट्सएप में डायरेक्टली टेक्स्ट करके आप मैसेज कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होगी तुरंत सॉल्व करी जाएगी। मैं पर्सनल लेवल पे ही सारी चीज़ें इसको हैंडल करता हूँ। बाकी देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कोई नया नहीं है इस फील्ड में। यूपीपीएससी के जो है स्पेशलिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं हम। हर बार जब यूपीपीएससी का पीसीएस का रिजल्ट आता है तो मैक्सिमम सिलेक्शन जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही होते हैं। देखिए, हर बार अगर आप देखें 2017 से लेकर 2021 तक प्री में जो 150 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने हमारा मटेरियल जिन लोगों ने भी फॉलो किया था अभी तक और जो अभी 2022 में कर रहे हैं, वो भी आप देखेंगे 120-130 क्वेश्चन तक करीबन हमारे मटेरियल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते हैं। सारा प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज सब हम ही करवाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए ग्रुप को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से स्ट्रेटेजी वीडियो पहले स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एक एक चीज़ बेसिक से बताएंगे, सब कुछ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें पहले ही मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देखिए किस चीज़ों के लिए जाना जाता है। पहली बात तो कंटेंट, कमिटमेंट और सिलेक्शन और ट्रस्ट। लगातार हम स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं। हम फॉलो करते हैं सिर्फ आयोग के सिलेबस को, आयोग के पैटर्न को, आयोग के ट्रेंड को, जो ऑफिशियली जो दिया जाता है, प्लस जो भी गवर्नमेंट साइट्स हैं, गवर्नमेंट जो रिकॉग्नाइज्ड बुक्स हैं, एनसीईआरटी हो गई, पीआईबी हो गया, या फिर जितने भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, जो लोग पेड ग्रुप में आते हैं, सिर्फ आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को जो पेड ग्रुप में दिया जाएगा उतना फॉलो करना है लगातार, ठीक है। बेसिक से चालू करें अगर, तो भैया ये ग्रुप का जो ड्यूरेशन है, ये यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, ये 21 मई 2022 से लेके, पहले हमने बोला था दिसंबर 2022 तक ही देंगे, लेकिन कई लोगों की कन्फ्यूजन था ये, तो ये अप्रैल 2023 तक चलेगा। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अगर मान लीजिए जो प्री है वो जून में हुआ, जैसे इस बार 12 जून को हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबल जो डेट होती है हर बार प्री की, वो जून में ही होती है। तो जून तक भी हम यहाँ पे सपोर्ट जारी रखेंगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा किसी भी तरह की। तो प्री 2023 तक के लिए है, और वैसे भी ये ग्रुप जो है बेसिकली प्री के जीएस के मटेरियल के लिए ही है, ठीक है। बेसिक ग्रुप है ये, इसमें अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, क्योंकि मेंस में भी अगर आपको जीएस 1, 2, 3, 4 के लिए जो है पढ़ना है, उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए हम मेंस का अलग ग्रुप खोलेंगे। लेकिन उसके पहले बेसिक आप ये क्लियर करो, ये बेसिक ग्रुप है। इस मेंस का भी 2023 के लिए हम जल्द चालू करेंगे, 3-4 महीने के अंदर ही चालू कर लेंगे। अभी 2023 की टेंशन मत लीजिए, बहुत टाइम है, 1 साल से ज़्यादा का टाइम है अभी आपके पास। आराम से भी पढ़ते जाएंगे तो सब हो जाएगा, और इतना टाइम जो है सफिशिएंट होता है। सब कुछ मैं बताऊँगा कैसे क्या करते जाएँ आप, ठीक। तो ये वाला ग्रुप जो है अगर जून में भी हुआ, मैंने लिखा हुआ है इसीलिए, तो मई 2023 तक का सपोर्ट एंड तक का जारी रहेगा। इवन अगर जून के फर्स्ट सेकंड वीक तक हुआ, वहाँ तक भी लास्ट में कई सारे मैसेजेस होते हैं, स्ट्रेटेजी होती है, वॉइस मैसेजेस होते हैं, अपडेट्स होते हैं, फैक्ट्स जो होते हैं, वो सब हम आपको देते रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कभी भी स्टूडेंट्स को ऐसे मझधार में नहीं छोड़ता है। अगर कोई एग्जाम मान लीजिए थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए, बल्कि हम और भी ज़्यादा अपडेट देते रहेंगे। अगर इवन जून के बाद भी 1-आध महीने का हुआ तो उसको भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। हाँ, बस बेसिकली आपकी तरफ से कमिटमेंट ये चाहिए कि पहली बात तो आप जो है स्ट्रेटेजी वीडियो और पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें को पूरा देखेंगे। उसके बाद आप ग्रुप चालू करेंगे और डेली कम से कम 6-7 घंटे का स्टडी अभी से करना चालू कर दीजिए। एवरेज में मैं बता रहा हूँ, अगर इवन आप मान लीजिए कोई वर्किंग हैं, हाउसवाइफ हैं, किसी भी टाइप के स्टूडेंट हैं, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग है, मतलब बीच बीच में कई सारे वॉइस मैसेजेस, अपडेट्स हम देते रहेंगे लगातार। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। इस ग्रुप को ज्वाइन किया तो कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने लिखा है जो, वो हम करते भी हैं हर बार, ठीक है। ये कमिटमेंट जो है ये मिनिमम हम लेते हैं और इससे ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। जितना हमारे ऑफिशियल पेड ग्रुप टेलीग्राम चैनल में दिया जाएगा, जो हम पेड क्विज में आपको देते रहेंगे, सिर्फ उतना ही पढ़ना है, उतने से ही प्री 2023 क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए, इसमें पूरा जो है करीबन हम 11 महीने का आपको प्लान दे रहे हैं, 30 अप्रैल 2023 तक का। स्टार्टिंग के करीबन 3 महीने तक आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, वो मैं भी बता रहा हूँ कैसे क्या करना है, आगे देखते जाइए। अभी स्ट्रेटजी ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। जो लोग पेड ग्रुप में आए, देखिए 9000 वाले जो लोग हैं
उनको सारी चीज़ें मिलेंगी, इवन उनके डाउट्स भी और जितने भी क्लैरिफिकेशन होंगे, कुछ कन्फ्यूजन होंगे, वो भी हम लगातार दूर करते रहते हैं। हमारे ग्रुप्स होते हैं जो डिस्कशन ग्रुप, देखिए 9000 वाला और जो 6500 वाला है, दोनों का मटेरियल ग्रुप सेम रहता है, ठीक है। तो मतलब जो इसमें मिलेगा 9000 में, वही सेम चीज़ 6500 में मिलेगी, क्योंकि ग्रुप ही सेम है वो। लेकिन 9000 वाले को एक एक्स्ट्रा ग्रुप दिया जाता है, डिस्कशन या डाउट क्लियरेंस ग्रुप। आपको इसमें कभी भी पढ़ते टाइम कोई भी समस्या होती है तो हमारे एडमिन्स एडुकेटर्स रहते हैं आपके साथ सारे सपोर्ट के लिए, ठीक है। इवन कोई कन्फ्यूजन हुआ तो सारी चीज़ें आपको क्लियर करी जाएंगी। 6 घंटे के अंदर हम डाउट क्लियरेंस करते हैं, ये हमारा मैक्सिमम टाइम है। लेकिन दिन के टाइम पे अगर आप कोई भी डाउट पूछते हैं तो विदिन 1 आवर या 2 आवर में आपको मिल जाता है उसका सोल्यूशन, बल्कि कई बार तो तुरंत मिल जाता है, क्योंकि कई सारे एडुकेटर्स हमारे ऑनलाइन रहते हैं, सबकी जो है टाइमिंग है फिक्स। तो उस टाइम अगर आप कोई भी डाउट पूछते हैं तो आप देखते होंगे जो लोगों ने पहले हमारा ग्रुप ज्वाइन किया है कि तुरंत हम डाउट क्लियर करते जाते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया मटेरियल ग्रुप है एक, ठीक है, और डिस्कशन वाला अप्रैल 2023 तक का हम सपोर्ट यहाँ पे जारी रखेंगे। कुछ और भी हमको ज़रूरत समझ में आई तो हम और इसको जो है एक्सटेंड करेंगे अपने हिसाब से, टेंशन मत लीजिए। ये वही चीज़ बताई जो मैंने अभी बता दी। स्ट्रेटेजी वीडियो पूरा देखिएगा, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, ये दोनों वीडियो तभी पहले देख लीजिएगा, तभी ग्रुप चालू होगा, अदरवाइज़ कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले टेलीग्राम के बेसिक समझ लीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। और टेलीग्राम बाद में भी कभी अगर मान लीजिए आपका ग्रुप लॉगिन ना हो, ग्रुप ना खुले, तो कैचे मेमोरी पहले आप क्लियर करेंगे, उससे भी ना हो तो टेलीग्राम को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करके लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम लैपटॉप में भी खुल सकता है, जो है डेस्कटॉप में भी खुल सकता है, मोबाइल में भी खुल सकता है, आप जो है कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ आपको जैसे व्हाट्सएप में नंबर आपको रजिस्टर करना होता है, वैसे ही टेलीग्राम में रजिस्टर करना होता है, ठीक है। एक चीज़ पहले ही मैं क्लियर कर दूँ, नंबर एक बार जो जोड़ा गया है वो दोबारा चेंज नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। नंबर जो एक बार जोड़ा जाता है उसी पे जीएसटी और एडुकेटर जो टीम होती है उसका शेयर होता है, और सारा डेटा हमको गवर्नमेंट को शेयर करना होता है, ठीक है। एक बार जो नंबर जुड़ा है वही रहेगा आगे भी, जब तक ये ग्रुप चला है। अगर आपका नंबर मिस हो जाता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ये कमिटमेंट पीडीएफ है, देखिए टेस्ट सीरीज़ का प्लान इस पीडीएफ के अंत में दिया गया है, सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा। क्विज ग्रुप अभी हमने चालू कर दिया है, ग्रुप खोल दिया है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस जो है जब हम प्री 2022 में से फ्री हो जाएंगे 12 जून के बाद, तो उसके बाद हम तुरंत प्लान करके जिस तरह का लेटेस्ट पैटर्न जो बस यही 2022 वाला जो प्री है, इससे कुछ चीज़ें नए चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, क्या लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद भी हम यूपीपीएससी आयोग के सारे पेपर को फॉलो करते रहते हैं। ये सब चीज़ें हम रेगुलर आपके अपने जो पेड ग्रुप चलते हैं उसमें अपडेट करते रहते हैं, टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये सब हमारा काम है, लगातार अपडेशन ये हमारा काम है, प्रूफ रीडिंग हम खुद करते जाते हैं। अगर आप 6500 भी ग्रुप वाले ग्रुप में भी हैं, बस आप जो चीज़ हम बताते जाएं पढ़ते जाइएगा बस। कोई भी अगर ये सोच रहा है, अभी देखिए 1 साल का टाइम है करीबन, ठीक है, आप आराम से बेसिक से तैयारी करके ऑप्शनल वाला भी पहले कंप्लीट कर सकते हैं, मेंस का भी कुछ पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं, वो सब मैं बता रहा हूँ। और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की तरह के अलग अलग कोर्स लेके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 10 जगह का नहीं पढ़ना है, एक बार पीएचडी नहीं करनी है। पीएचडी करनी है तो ये सब करो कि 10 जगह का मटेरियल लेके पढ़ो। सिलेक्शन चाहिए तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया है, बस उसको फॉलो करते रहना है, बस ये आपका धर्म है, फॉलो करना, उसके सारे कमिटमेंट्स को निभाना, सारी चीज़ें ट्रेंड समझाना, लेटेस्ट फैक्ट के हिसाब से मटेरियल अपडेट करके देना, बीच बीच में कई सारे मोटिवेशनल मैसेज, वॉइस मैसेज, स्ट्रेटजी आगे की क्या होगी वो सब हम करते रहेंगे। इवन मैं ही कई सारे जो है वॉइस मैसेज मेरे ही आप सुनते रहेंगे, और जो हमारे डिस्कशन में हमारी टीम आपके डाउट लगातार क्लियर करती रहती है, ठीक है। कंपाइलेशन लिस्टिंग जो पीडीएफ होती है वो हमने 2022 के लिए लेटेस्ट अपडेट अभी करके 2022 के ग्रुपों में दी है। लेकिन 2022 में अगर कोई चीज़ हमको नई समझ में आई, देखिए 150 में 150 प्री वाले में नहीं कोई कर सकता है, ना आयोग करने देगा कभी भी, ना कोई करवा सकता है। इतना करना है सिर्फ कि कट ऑफ क्लियर हो जाए। वो लगातार 4-5 सालों से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का उसमें वर्चस्व है। अगर कोई यूपीपीएससी की तैयारी करता है वो तो जानता जरूर होगा। तो इसीलिए फिर हमने कंपाइलेशन लिस्टिंग को यहाँ पे अपडेट करने की नई डेट ली है, और इसमें जो भी हमको अपने हिसाब से लगेगा हम अपने आप अपडेट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, कुछ इंप्रूवमेंट के पॉइंट्स हम देखेंगे तो हम अपने आप करेंगे, ठीक है। जो पुराने हमारे पेड ग्रुप के मेंबर हों, अगर उनको लगता है कि कोई चीज़ अभी भी और जो है इंप्रूवमेंट किया जा सकता है तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइए। अदरवाइज़ हमने नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं, ठीक है, और हमारा मटेरियल बहुत ही ज़्यादा कॉन्साइज है, बहुत समराइज्ड है और बिल्कुल फोकस्ड है। यूपीपीएससी के पीसीएस एग्जाम के लिए है। इस ग्रुप में जो कमिटमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बयाना है, सिर्फ हम यूपीपीएससी के पीसीएस 2023 का ले रहे हैं। आरओ वाला जो परीक्षा है उसका हमारा अलग ग्रुप चल रहा है, क्योंकि उसमें हिंदी का ज़्यादा वेटेज होता है, उसमें जो है क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, रीजनिंग वाले जीएस में ही पूछे जाते हैं। ये वाले का अगर आपने ज्वाइन किया पीसीएस 2023 जो जिसका मैं स्ट्रेटजी वीडियो बना रहा हूँ, तो ये जरूर है कि आपको आरओ में भी जीएस का फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटमेंट सिर्फ 2023 पीसीएस के लिए ही रहेंगे। इवन अगर आपने हमारा मटेरियल पढ़ा तो आपको बहुत सारे एग्जामों में बेनिफिट मिलेगा जीएस प्लस करंट अफेयर के लिए।
लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट सिर्फ यूपीपीएससी के पीसीएस 2023 के लिए ही रहेंगे। ये कंपाइलेशन देखिए मिल जाएगी तब जब तक ये डेट दी हुई है, ठीक है, इस तरह से है। अब देखिए ये जो 11 महीने का शेड्यूल है, इसमें मैंने क्या बताया आपको, शुरू में आपको 2.5 से 3 महीने तक कुछ बेसिक बुक्स का अध्ययन करना पड़ेगा, हमारी तरफ से रिकमेंडेड है और वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भैया तैयारी जो होती है ना, अगर आप एकदम से शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कभी भी प्री के अकेले नहीं होती है। हालांकि ये ग्रुप जो है प्री का जीएस का मटेरियल का ग्रुप है पूरा, ठीक है। और ये वाले में हम सीसेट वाला भी कुछ अपडेट देंगे, पीवाईक्यू और प्लस कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराएंगे। 9000 वाले में डाउट डिस्कशन भी होता रहेगा। लेकिन तैयारी हमेशा प्री प्लस मेंस दोनों की होती है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए जो ये वाला वीडियो है इसमें मैं पूरी बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना है इसको। तो भैया पहले शुरू में 2.5 से 3 महीने तक आप बेसिक बुक्स एनसीईआरटी और जो है एनसीईआरटी बुक्स हो गई प्लस कुछ और बेसिक बुक्स मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा हमारी जो समरी है, हमारे पापा वीडियो की पीडीएफ वो आप अध्ययन करेंगे पहले। फिर जैसे ही हम कंपाइलेशन लिस्टिंग जब दे देंगे अपडेट करके आपको, तो इसका मतलब यही है, इंडिकेशन यही है कि उसके बाद आपको कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। तो शुरू में आप 2.5 से 3 महीने तक बेसिक बुक्स पढ़ते रहिए, कुछ नोट्स बनाते रहिए जितना पॉसिबल हो जाए। नोट्स भी कैसे बनाते हैं वो सब लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अभी आप ये इस तरह से बेस पहले अपना मजबूत करिए। अगर आपको तैयारी को सही दिशा देनी है, इतना मतलब कम से कम करना है कि सिलेक्शन लिया जा सके। देखिए तैयारी कई लोग करते हैं, लोग 8-8, 10-10 साल से, 20-20 साल से, ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे कि 25-25 साल से कहो तैयारी कर रहे हो, प्री निकाले बैठे हों, बहुत बार जो है 16 बार इंटरव्यू गए हैं, फाइनल नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं गाइडेंस की कमी है उनको, इसीलिए यहाँ पे सही गाइडेंस दिया जाएगा। इतना हम करवाएंगे सिर्फ कि भैया आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो, ये हम इंश्योर करेंगे। लेकिन आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। हम आपको पीएचडी या फिर कोई जो है बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बनाना चाहते हैं, और ना ही ये वाले ग्रुप का ये उद्देश्य है। सिर्फ उद्देश्य है आपके एग्ज़ाम का जो है, जो हमने कमिटमेंट लिया है उसमें आपका सिलेक्शन कराने के लिए। उसके लिए हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, साल भर मेहनत करते हैं हम लोग लगातार। जितने कमिटमेंट लिए हैं सब हम देते जाएंगे। ग्रुप फॉलो करते रहिएगा। मटेरियल ग्रुप वाला कभी भी नहीं छोड़ना है। अगर डिस्कशन में कई बार कुछ स्टूडेंट्स के डाउट ज़्यादा आते रहते हैं, तो आप लोग जो लोग 9000 वाले लिए हैं उनको कभी अगर डिस्टर्बेंस हो तो या तो उसके नोटिफिकेशन आप ऑफ कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज उस वाले डिस्कशन को आप इग्नोर कर सकते हैं। जब आपका मन हो आप अपना डाउट पूछ के जो है हट जाइए वहाँ से, ठीक। इस तरह से करना है, लगातार फॉलो करते रहिएगा। मटेरियल वाले ग्रुप को जरूर फॉलो करिएगा। सारे अपडेट, स्ट्रेटजी, ट्रेंड अपडेट सब उसी में देते जाएंगे। कभी किसी कोई पीडीएफ की डेट में भी मान लीजिए इनमें कोई बदलाव हुआ तो हम आपको ग्रुप में अपने आप बता देंगे। फिलहाल बेसिक से शुरुआत करनी है, उसमें हम आगे बता रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले पैटर्न समझिए। पैटर्न क्या होता है, ये पीसीएस का एग्जाम है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। जो उत्तर प्रदेश के कई सारे सरकार के डिपार्टमेंट्स होते हैं, सबसे बड़े जो स्टेट लेवल पे अधिकारी होते हैं वो इसी एग्ज़ाम के थ्रू बनते हैं। अभी मैं पोस्ट भी बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट होती हैं इसमें। पहले एग्ज़ाम का पैटर्न समझिए। देखिए इसमें एक होता है प्रीलिम्स, सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये एलिमिनेशन राउंड है। मतलब अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया तो आपको मेंस और इंटरव्यू देने ही नहीं दिया जाएगा, ठीक, क्लियर हो गई। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स क्लियर हो गए तो भी प्रीलिम्स का कोई फ़ायदा नहीं है आगे। प्रीलिम्स का मतलब ये है कि आप मेंस के लिए मतलब हैं एलिजिबल कि नहीं, क्योंकि कई सारे 7-8 लाख लोग भर देते हैं हर बार, इतने लोगों का मेंस नहीं कराया जा सकता है। इसीलिए यहाँ से एलिमिनेट करते हैं कि भैया पहले प्री में हुए, अभी तक शायद 13 गुना था, 15 गुना के आसपास हो गया है। तो जितनी पोस्ट निकलेंगी 2023 में उसके 15 गुना लोग मेंस के लिए सिलेक्ट होंगे। और यूपीपीएससी आप यकीन करिए वन ऑफ द टफेस्ट पीसीएस एग्जाम है पूरे इंडिया में। इवन यूपीएससी के भी बराबर इसको मान सकते हैं। पूरी तरह से नहीं, यूपीएससी हालांकि एनालिटिकल लेवल पे खेलता है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है। उसके क्वेश्चन प्रेडिक्ट करना चाहें जितना भी पढ़ लीजिए यूपीएससी के लिए, तो उसके क्वेश्चन भी लगाना 60-70% करना भी बड़ा टफ होता है। यहाँ पे क्या है, प्री में सिर्फ आराम है। देखिए यूपीपीएससी का और यूपीएससी का प्री है, उसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। यूपीएससी पूरा एनालिटिकल लेवल पे खेल रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल थॉट प्रोसेस ही उनकी अलग है। यूपीपीएससी में क्या है, आप बेसिक बुक्स का अध्ययन करिए, बेसिक आपको चीज़ें पता हो, प्लस कई सारे यूपीपीएससी स्पेसिफिक मतलब यूपीपीएससी के पीसीएस फ्लेवर के फैक्ट्स होते हैं, वो हम आपको बताएंगे, उसी के हम एक्सपर्ट हैं। उतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आराम से प्री निकल जाएगा, ठीक है। मेंस में आपको जो है GS 1 2 3 4 के सारे पॉइंट्स पढ़िए, आंसर राइटिंग करिए, ऐसे के चीज़ें करिए, हिंदी का करिए, ऑप्शनल पढ़िए, तो मेंस निकल जाएगा। मेंस वाले में थोड़ी समानता कह सकते हैं यूपीपीएससी का यूपीएससी से, लेकिन प्री बिल्कुल ही अलग है। और यूपीपीएससी की और यूपीएससी की प्री की तैयारी साथ में नहीं हो सकती, क्योंकि ये बिल्कुल फैक्ट का खेल है। 150 में से मान लीजिए 10, 15, 20 पे क्वेश्चन आज भी जाएँ कॉन्सेप्चुअल, थोड़े बेसिक या फिर थोड़ा डीप में, लेकिन यूपीएससी के बराबर अभी भी नहीं है, मतलब एनालिटिकल लेवल पे। खैर अभी देखिए यूपीएससी का पीसीएस का प्री की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पहले प्री होता है, ठीक है, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। अब देखिए प्री में क्या है, 2 पेपर होते हैं। एक होता है जीएस का,
150 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है, ठीक है। सी सेट में 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, दोनों में यहाँ पे 1/3 निगेटिव मार्किंग है। सी सेट सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, मतलब 33% आपको लाने होते हैं बस। इसमें कोई बहुत ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जो है एप्टीट्यूड और इंग्लिश और इंटरपर्सनल स्किल के सवाल आते हैं। मतलब सिर्फ 100 में से किसी तरह 33% आप मार्क्स ले आए। 100 में से 33 क्वेश्चन निकाल लो या फिर 200 में से 33% मार्क्स ले आओ बस। प्री में जीएस मतलब क्या होता है? जनरल स्टडीज़, मतलब पॉलिटी हो गई, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, एग्रीकल्चर, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ है इसमें, मिसलेनियस, सेंसस, वो सब अभी हम बताएंगे आगे। ठीक, समझ में आ गई बात? तो भैया ये जो है ये ग्रुप है, ये जीएस प्री के लिए है। ये हमारा कमिटमेंट इसके लिए है। सी सेट के लिए भी हम कई सारे इस बार जो है इनिशिएटिव लेंगे, वो पहले वाले ग्रुप में दिए जाएंगे जिन लोगों ने 9000 वाला ग्रुप लिया है, ठीक है। इवन मटेरियल की जो पीडीएफ है वो 6500 वालों को भी मिलेगी। इंटरपर्सनल स्किल हम नहीं इसमें देंगे इस बार भी, उसकी क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं बताऊंगा क्यों। तो प्री आपने क्लियर कर लिया, फिर भैया मेंस होता है, 4 जीएस के पेपर होते हैं, 200 नंबर के, 800 ये हो गया। 150 का ऐसे, 150 की हिंदी, 8 3 1100, 400 नंबर का ऑप्शनल होता है, 2 पेपर होते हैं मतलब इसके 200 नंबर के। 1500 नंबर का मेंस होता है और 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। फाइनली 1600 नंबर पे रैंकिंग बनती है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पैटर्न। पहली स्टेज है एलिमिनेशन राउंड है, टफ है ये क्लियर करना, थोड़ा नहीं काफ़ी टफ है। यूपीपीएससी में इवन कई सारे यूपीएससी में लोग हो जाते हैं, टॉप तक कर लेते हैं, लेकिन यूपीपीएससी का प्री तक नहीं निकल पाता है। कई सारे आईएएस का जो है यहाँ ट्वीट है, बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राई किया हुआ है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, इसीलिए यूपीपीएससी के लिए मानते हैं कि अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स से पढ़ा तो प्री आराम से क्लियर हो जाता है। इवन बहुत सारे टॉपर्स वो मेंस या इंटरव्यू के लिए भले ही जो है कहीं और पढ़े हों, लेकिन प्री के लिए हमारा मटेरियल ज़रूर पढ़ते हैं हम लगातार, क्योंकि यूपीपीएससी के लिए ही पूरी टीम हमारी डेडिकेटेड रहती है। तो भैया ये प्री है, ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। ये सीसेट वाला क्वालिफाइंग होता है, एलिमिनेशन राउंड है। सेकंड स्टेज में मैंने बताया मेंस, ये है इंटरव्यू, ये फाइनल सिलेक्शन, ठीक। अब थोड़ा सा देख लो भैया कौन कौन सी टाइप की पोस्ट होती हैं, क्योंकि आप लोग के बाद में ये सब डाउट रहते हैं। ये डिप्टी कलेक्टर यानी कि एसडीएम, डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, वही चीज़ें हिंदी में भी लिखी हैं। बीडीओ हो गई, ठीक है, एआरटीओ हो गई, असिस्टेंट कमिश्नर जो है कॉमर्शियल टैक्स हो गए। ये सारी जितनी भी पोस्ट लिखी हैं, इन सब के जो अगर इन सब अगर में से कोई आपका सपना है तो भैया वो पीसीएस के एग्जाम से ही पूरा हो सकता है। समझ में आ गई बात? तो कितने टाइप की पोस्ट होती हैं देख सकते हैं। नायब तहसीलदार हो गई, डिस्ट्रिक्ट सेविंग ऑफिसर हो गई। ये एक्चुअली 2022 का नोटिफिकेशन में ये दी थी। कुछ पोस्ट घट सकती हैं, कुछ पोस्ट बढ़ सकती हैं, ओवरऑल मतलब यही है, ठीक है। ये पूरी बहुत सारी लंबी पोस्ट है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ये इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है। तो आपका भैया ये पता चल गया पैटर्न क्या होता है, ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। अब भैया सिलेबस का अध्ययन करते हैं। देखिए किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आपको ऑफिशियल सिलेबस बिल्कुल बाय हार्ट पता होना चाहिए। आपको सिर्फ ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करना है और गवर्नमेंट की जो साइट्स हैं उनको फॉलो करिए अगर कोई भी एग्जाम निकालना है, ठीक है। हम सिर्फ ऑफिशियल सिलेबस आयोग के जो है हम लगे रहते हैं, उनको फॉलो करते हैं। जो ट्रेंड वो बदलने की कोशिश करते हैं, सारी चीज़ें हम लगातार ऑब्जर्व करते हैं और अभी तक 4-5 सालों से लगातार सफल भी हुए हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चन आते हैं कि अगर इवन जो है हमारे मटेरियल के किसी ने पढ़ा हो, उसका 15-20% भूल भी जाए तब भी कट ऑफ क्लियर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 150 में से 120 से 30 आ रहे हैं और जो कट ऑफ जाता है ज़्यादा से ज़्यादा 90 क्वेश्चन, 94 क्वेश्चन तक जाता है, ठीक है। तो आराम से जो लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पढ़ते हैं लगातार हो जाते हैं। सिर्फ पहले आप ऑफिशियल सिलेबस पढ़ लीजिए, करंट इवेंट यानी कि करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, भारत का इतिहास और जो है राष्ट्रीय आंदोलन। ये प्री का सिलेबस है जीएस का, ठीक है। ये मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ पे भारत के इतिहास को थोड़ा सा अगर आप, ये एक्चुअली एक ब्रॉड टर्म में लिखा हुआ है, वेग तरीके से लिखा है। इसमें इसका मतलब यही है कि एंशियंट भी जरूरी है, मीडिवल भी जरूरी है, मतलब प्राचीन भारत का इतिहास भी जरूरी है, मध्यकालीन भारत का इतिहास भी जरूरी है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी ज़रूरी है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग से दे दिया है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा फोकस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे करना चाहिए। लेकिन भैया जी और बहनी जी, यूपीपीएससी बड़ा डायनामिक आयोग है, इसीलिए सिलेबस में एक एक लिखे हुए एक एक शब्द को आपको बिल्कुल फॉलो करना है। आपको सही बात अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक। तो भैया जो हमारा अब मटेरियल है, जितना जिसका ये ग्रुप चालू हो रहा है, उसमें हमने ये पूरा ऑफिशियल सिलेबस को ही दिया हुआ है अपने मटेरियल में, ठीक है। बस उसके हमने जो टर्मिनोलॉजी है वो अलग तरीके से करी हुई है। ये भूगोल हो गया आपका, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। राजनीति एवं शासन यानी कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला हो गया, ठीक। ये फिर भैया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पावर्टी इंक्लूजन, ये सब इकोनॉमी और ये गवर्नमेंट स्कीम्स ये सब हो जाता है। प्लस ये आपका जनरल साइंस यानी कि विज्ञान, ठीक। उसी को थोड़ा सा एलोबरेट करके दिया है। तो ये भैया वही करंट अफेयर है, ठीक है। इसमें पूरा हिस्ट्री ऑफ ये सब चीज़ें दी हुई है। विश्व का भूगोल ये दिया हुआ है, पूरा पॉलिटी हो गई इसमें, ये सारी चीज़ें हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये इधर हो गया, ठीक है। पर्यावरण वाले भी अपडेट आपको देखने हैं और जो है सामान्य विज्ञान भी देखने हैं, ठीक है। लास्ट में एक और चीज़ लिखी है कि जो है अभ्यर्थियों से ये अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में भी आपको सामान्य परिचय हो, यानी कि यूपी जी के, यूपी करंट,
यूपी का जो डेटा है, बाकी सेंसस वाला हो गया यूपी का, और जितनी भी यूपी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी आ सकती हैं। हालांकि यूपी पीएससी का अभी तक पैटर्न के हिसाब से इसका वेटेज प्री में भी काफ़ी कम रहता है यूपी स्पेशल का, और मेंस में भी कम रहता है। अब चलो सीसेट वाला भी पेपर देख लेते हैं। ये देखो भैया, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर आप पूरा सिलेबस ध्यान से देखें, पहले देख लीजिए सिलेबस। देखिए ये जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। तो इसमें आप देखिए पूरा, इसमें मैथ्स भी दिखेगी आपको, रीजनिंग भी दिखेगी, ठीक है, और हिंदी भी दिखेगी और इंग्लिश भी दिखेगी। ये इतने टॉपिक्स हैं इसमें। सीसेट के लिए मैं सबसे पहले बता देता हूँ। सीसेट के लिए आप क्या करिएगा, जो लोग 2023 का तैयारी कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि अभी 2022 का पेपर होगा, और इससे पहले के जितना भी पैटर्न बदला है, कम से कम वो वाले पेपर जरूर देखने पड़ेंगे। 2018 से जो पैटर्न बदला था, और बल्कि उसके पहले के भी लगा सकते हैं आप सीसेट वाले, ठीक है। तो एक तो आपको पीवाईक्यू लगाना है, और अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आप आराम से सीसेट अभी भी कर पाएंगे। आप देखिएगा एक बार अटेम्प्ट करके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो सीसेट का पेपर हो, चाहे वो जीएस का हो प्री वाला, हर एग्जाम के लिए आपको पीवाईक्यू ज़रूर देखना है। अभी हमने ग्रुप में कुछ दिए हुए हैं, और बाकी अपडेट करके आपको जल्द दे दिए जाएंगे पूरा पीवाईक्यू सिर्फ यूपीपीएससी वाला। अब देखिए सीसेट में मैंने क्या बताया आपको, सीसेट में अगर आप जो है बाकी और किसी साइड के हैं, साइंस साइड के नहीं है, या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, तो यहाँ पे आप समझिए इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, इंटरपर्सनल स्किल आती है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल पढ़ना पड़ सकता है। इससे हर बार 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 100 में से आपको 33% बस लाने हैं यहाँ पे, क्योंकि कट ऑफ इससे डिसाइड नहीं होता है प्री का, ध्यान रखना। प्री का कट ऑफ सिर्फ जीएस से डिसाइड होता है, ठीक है। तो इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, इसको मिला के टोटल मिला के 80 से 85 क्वेश्चन तक आ जाते हैं हर बार। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले होगे तो भैया इंग्लिश वाले तो कम से कम कर ही लेंगे पूरे। रीजनिंग मैथ से भी सवाल निकल जाते हैं, बहुत सारे टफ नहीं होते हैं, कई सारे इजी भी होते हैं। पीवाईक्यू देख के थोड़ी प्रैक्टिस करके बिल्कुल निकाला जा सकता है। अगर आप इवन हिंदी मीडियम के भी हैं तो हिंदी के भी 20-22 सवाल आते हैं, तो पहली बात तो वो किए जा सकते हैं। प्लस 5 सवाल जो इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन वाले होते हैं, वो तो पेपर ही में दिया रहता है, तो उसको किया जा सकता है, ठीक है। और प्लस कुछ सवाल आपको रीजनिंग मैथ के जो ईजी वाले होते हैं वो आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। सीसेट के लिए अलग से स्ट्रेटजी वीडियो बनाया हुआ है, बीच बीच में हम कई सारा गाइड करते रहेंगे। अभी से सीसेट की मेरे हिसाब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में कभी कभी आपका अगर मन जीएस से उबता है तो आप सीसेट के पीवाईक्यू सॉल्व करिएगा, ठीक है। प्लस सीसेट के लिए हमारा कुछ मटेरियल है, रीजनिंग का, मैथ्स का, इंग्लिश का, हिंदी का। इंटरपर्सनल स्किल हम नहीं बनाएंगे अभी भी, इस बार भी, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। आप ये समझिए 100% का पेपर है सीसेट, ठीक है। आपको लाने हैं 33%। इंटरपर्सनल स्किल का वेटेज है ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20%, ठीक है। यानी कि अगर आप 80% 80 से 85% भी कवर कर लो, तो उसमें से आपको सिर्फ 33% लाने हैं। सीसेट का पेपर थोड़ा सा हवा जरूर लगता है, कई लोगों ने हवा बना भी रखा है, लेकिन वो लॉजिकल भी है, और इतना लॉजिकल है कि आराम से जो लोग सीरियसली थोड़ा पीवाईक्यू देख लेते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, आराम से वो निकाल लेते हैं सीसेट, ठीक है। शुरू से ही ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। बाकी आपको कई सारे वॉइस मैसेज और अपडेट मिलते रहेंगे। ये मैं आपको 2022 का नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए वही सब चीज़ें लिखी हैं जो मैंने अभी तक बताई हैं। एक प्री होता है, ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मेंस में कन्वेंशनल और रिटन एग्जाम होता है 1500 का। वीवा वो सी बोल सकते हैं इसको, या फिर पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू, ये 100 नंबर का होता है, ठीक है। 3 स्टेजेस होती हैं इसमें। ये सब कुछ दिया हुआ है जो मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। ये सीसेट वाला देख लिया आपने, और अब मैं चाहता हूँ कि एक बार आप मेंस का भी सिलेबस देख ही लें। हालांकि इस वाले ग्रुप में कमिटमेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा मेंस का भी सिलेबस आपको पता होना चाहिए किस तरह से होता है, क्या चीज़, ठीक है। तो ये मेंस का पूरा सिलेबस है। ये देखिए हिंदी का ये पेपर है, इसमें 5 टॉपिक हैं। इसके लिए अगर आप हमारे पेड ग्रुप में देखिए, मेंस का हम अलग से ग्रुप स्टार्ट करेंगे, 3-4 महीने के अंदर कर देंगे। उसमें हम आपको जीएस 1 2 3 4, ठीक है, प्लस हिंदी और प्लस ए से, ये पूरा हम आपको कवरेज देंगे। इवन इसकी आंसर राइटिंग भी देंगे पूरी लगातार, ठीक है। और हिंदी की भी आंसर राइटिंग देंगे, ए से भी कुछ मॉडल प्रोवाइड करेंगे, उसमें आंसर राइटिंग का फीडबैक भी देंगे। सारा जो है 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस मिलेगा उस मेंस के पेड ग्रुप में जब वो खुलेगा तब। ऑप्शनल वाला हमारे पास नहीं, क्योंकि ऑप्शनल कई सारे होते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ सोशियोलॉजी का इंग्लिश मीडियम है, ठीक, तो उसका अलग से पेड ग्रुप होगा, उन दोनों की फीस अलग से देनी पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ प्री का है ये पूरा कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और प्लस मेंस का जो बेसिक वाला प्री से कॉमन है वो इसमें कवर हो जाएगा। देखिए मेंस के एग्जाम के लिए आपको पहले कुछ बेसिक बुक्स का अध्ययन करना होता है, जो आप इस ग्रुप के थ्रू करिए। तो पहले 2-3 महीने इससे पढ़ लीजिए, फिर जब हम मेंस का चालू करेंगे तब आप उस पर कूदिएगा। अभी से ही आप यहाँ से पहले बेसिक क्लियर करिए, फिर मेंस का अभी शुरू वाला जो पहला ग्रुप होगा आप उसको ज्वाइन करिएगा, तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इवन प्री के काफ़ी दिनों पहले ही आपकी मेंस की भी एक अच्छी खासी तैयारी हो चुकी होगी, अच्छी खासी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी। जब प्री के बाद कितना टाइम मिलेगा अगले बार कैलेंडर में पता नहीं, लेकिन 90-100 दिन का मिलता है टाइम। उसके बाद आप अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव करके, लगातार रिवीजन करके, कई सारे कीवर्ड सीख के और अच्छी जो है तैयारी कर सकते हैं बाद में। मेंस का सिलेबस में देखिए ये हिंदी हो गया, ठीक है, 6 ये है। देखिए यूपीपीएससी के लिए हिंदी में अगर सबसे हाईएस्ट नंबर लाने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ही लगातार छात्रों ने लाए हैं, और हमारा सब कुछ फ्री में भी अवेलेबल है। हम हिंदी के मॉडल पेपर भी देते हैं, ठीक।
तो वो हम आपको मेंस वाले पेड ग्रुप में देंगे जब वो खुलेगा नया। ये ए से 3 टाइप के होते हैं, इनमें से 9 टॉपिक होते हैं, हर 3 में से एक एक चुनना होता है। सेक्शन ए में एक, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। 150 नंबर का ही हो गया। और एक चीज़ और है, हिंदी के मार्क्स फाइनल रैंक में इंक्लूड किए जाते हैं। सारे डाउट आपके मैं बताता जा रहा हूँ जो आपके हो सकते हैं। फिर भैया देखो, ये GS1 है। अब इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप जब ये वाले जो बेसिक ग्रुप हमारा चालू हुआ है, अगर इसमें ध्यान से हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो कई सारे आपके GS1 के भी आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। बाद में तो फिर GS का मटेरियल पढ़ के मेंस का आंसर राइटिंग करके आंसर बढ़ा से आप मतलब अच्छे से लिख सकते हैं। अभी कम से कम ये बाउंसर नहीं जाएगा। अगर आपने प्री का बेसिक क्लियर कर रखा है तो फिर ये बाउंसर नहीं जाएगा कि यार ये मेंस में क्या आ रहा है। तो इसीलिए मैं शुरू में ही बता दे रहा हूँ, माइंड मेकअप करके चलिएगा इसमें। तो GS1 में ये इस तरह से आती है। हिस्ट्री देखिए 3 टॉपिक ये हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला भी हो गया इसी में, ठीक। फिर इसी में वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कुछ कुछ पार्ट्स हैं। फिर इसी में जो है सोसाइटी वाला भी है, रोल ऑफ वुमेन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। ये जो है 11th क्लास के NCERT में होता है, जो कि हम बेसिक में कराएंगे। ये वाली चीज़ें भी हो गई, ओशियनिक रिसोर्सेज भी हो गए। तो इस तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस UP GK का भी कुछ पार्ट है, और सोसाइटी वाला ये होता है GS1 में। GS2 में क्या होता है, ज़्यादातर पॉलिटी, करंट अफेयर और जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं वो सब। तो ये GS2 का आप सिलेबस देख सकते हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो पॉलिटी से रिलेटेड हैं, ठीक है। और इसी में जो है कई सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गई, प्लस गवर्नमेंट पॉलिसी यानी कि स्कीम हो गई। ये बहुत सारा जो है करंट अफेयर होता रहता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। इंटरनेशनल रिलेशन वाले हो गए, करंट अफेयर हो गया, ठीक है। GS3 ज़्यादातर करंट अफेयर बेस्ड होता है, लेकिन इसकी बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब देखिए मेंस में क्या होता है, अभी लेटेस्ट में जो पैटर्न चल रहा है UPPSC का, आपको सिलेबस बिल्कुल जो है पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जितना सिलेबस लिखा है कम से कम इतना जरूर पढ़ना है। कई बार इसी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, समझ रहे हैं कि रोल ऑफ नीति आयोग तो इसी पे एक क्वेश्चन बना दें, समझ रहे हैं बात आप। तो इसीलिए भैया इसका सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। मेंस वाला जब हमारा ग्रुप चालू होगा तो हम पॉइंट वाइज उसमें मटेरियल देते हैं सारा, प्लस उसमें करंट भी अपडेट करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देंगे, आंसर राइटिंग भी देंगे, सब कुछ उसी में देंगे, ऑप्शनल छोड़ के। ऑप्शनल का भी मैंने बताया, ऑप्शनल का सोशियोलॉजी वाला है, इंग्लिश मीडियम, अभी हिंदी में नहीं हो पाया है। तो ये वाला GS3 का आप देख सकते हैं, इसमें एग्रीकल्चर वाला भी पॉइंट है, फूड प्रोसेसिंग वाला भी पॉइंट है, इन्वायरमेंट वाला भी है, इसी में साइंस टेक्नोलॉजी भी है, जो है अचीवमेंट्स ICT वाला भी है, इन्वायरमेंट वाला भी है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी वाला भी है। ये सारे पॉइंट है इसमें, ठीक है। इस तरह से है ये जो है ये GS पेपर 3। फिर इसके बाद और भी इंटरनल सिक्योरिटी वाला हो गया। उसके बाद UP का इकोनॉमी वाला हो गया, ठीक है। और बाकी जो इश्यूज़ हो गए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब जो है स्पेशल रेफरेंस UP के साथ। और GS4 होता है एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का पेपर, वही सब होता है। बेसिक सा सिलेबस है, उसमें कुछ केस स्टडी भी आती हैं, वो भी हम आपको मेंस वाले में सब देंगे। तो ये है टोटल भैया GS का सिलेबस। एक चीज़ से ये आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो प्री है और जो मेंस है UPPSC का PCS वाले का, इसमें अगर आपने प्री की तैयारी जब आप कर रहे हैं ना, तो कम से कम जो आपका आधार है यानी कि बेस है वो ठीक से करिए। कुछ बेसिक बुक पढ़ लीजिए ताकि वो प्री में भी काम आ जाए और मेंस में भी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई ना, कि बिल्कुल ही आप जो है बिल्कुल बेसिक नहीं जानते हैं, तो मेंस का मटेरियल पढ़ने में भी दिक्कत होगी और आंसर राइटिंग भी करने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए रिकमेंडेड है कि पहले बेसिक वाला ग्रुप ये वाला ज्वाइन करें आप, और इसमें पूरा अपना बेसिक से लेकर सब कुछ हम इसमें प्री का बयाना ले रहे हैं GS का, तो वो आप इससे क्लियर करेंगे। प्लस इसी के साथ आपकी 40% जो मेंस की एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है बेसिक लेवल पर, वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। फिर जब मेंस का ग्रुप खुलेगा उसमें GS 1 2 3 4 का पॉइंट वाइज नोट दे देंगे, उसी से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे देंगे। वो फिर हिंदी का भी पूरा एक ही बस हमारी पापा PDF है, उससे पूरी हिंदी क्लियर हो जाती है। अभी पिछले 3-4 साल से लोगों की हो रही है, लोग इवन 105 नंबर ला रहे हैं 150 में से, ठीक है, और बल्कि उससे भी ज़्यादा ला रहे हैं कई लोग। और इस बार अभी 2021 का रिजल्ट आना बाकी, तो उसमें फिर हम अपडेट करेंगे क्या क्या रहा। उसी में जो है एसे के भी कुछ मॉडल दे दिए जाएंगे, उनका भी आंसर राइटिंग कराई जाएगी। तो पूरा उसमें हो जाएगा मेंस वाले ग्रुप में। ऑप्शनल नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑप्शनल कई सारे होते हैं। अब देखिए ये 29 ऑप्शनल होते हैं, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। एक ऑप्शनल लेना है आपको। उसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 ज़्यादातर जो है उसकी थ्योरी बेस्ड होता है, पेपर 2 एक तरह से अप्लाइड होता है, एनालिटिकल सवाल पूछे जाते हैं उसको अप्लाई करते हुए, प्लस जो करंट में जो भी चीज़ें चल रही हैं जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ वहाँ जोड़ते हुए। तो ये 29 सब्जेक्ट हैं, इनमें से कोई आप अभी से चूज़ कर लीजिए। मेरा तो राय यही रहेगी, देखिए अगर स्केलिंग मॉडरेशन वाला जो चीज़ें होती हैं अगर वो हमेशा जो है नहीं लागू की गई तो ह्यूमैनिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा घाटा रहता है, और अगर जो है वो लागू कर दी गई तो फिर ठीक रहता है सब कुछ। लेकिन लेटेस्ट में जो हैपनिंग चल रही है उसके हिसाब से शायद 2021 में भी स्केलिंग मॉडरेशन ठीक से लागू किया जाएगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ने लगातार आवाज़ उठाई है। 2018, 19, 20 में नहीं लागू किया गया था, उसके बावजूद रिजल्ट दिया गया। कुछ केसेस भी चल रहे हैं शायद कोर्ट में, ठीक है। तो अभी के लिए ये स्टेटस है कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, ठीक है, प्लस उसकी मटेरियल की अवेलेबिलिटी, प्लस उसके PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है विद मॉडल आंसर उसकी अवेलेबिलिटी, प्लस वो क्या GS से कॉमन है कि नहीं, ये सारी चीज़ों पे। एक ऑप्शनल के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है कैसे आप ऑप्शनल चूज़ करते हैं, उसको मैं इस वाले वीडियो के
पिंड मैसेज में डाल दूंगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। सारी चीज़ें उसमें बताई गई कि ऑप्शनल को चूज़ कैसे करें। मेरा आपसे रिकमेंडेशन है कि आप लोग प्री 2023 से पहले कम से कम जो भी यहाँ पे ऑप्शनल लें उसकी पेपर 1 पेपर 2 की पूरी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आप भले ना लगा पाएँ, पूरी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, प्लस उसके PYQ देख लीजिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ताकि सिर्फ प्री के बाद आप क्या करें कि जो है प्री के बाद आप मैक्सिमम जो है जब आपका पूरी थ्योरी क्लियर रही है, PYQ आपने देखा ही रखे हैं, तो बस प्री के बाद आपको उसके क्वेश्चन लिखने हैं खूब। फिर जो है हाथों की बहुत घिसाई ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लिखाई बहुत होती है मेंस में। देखिए ये UPPSC का सपना देखने से नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ेगी लगातार, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है इसमें। जो लोग लगातार मेहनत करते हैं, बस कंटिन्यूटी चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए। ये नहीं कि 24 में से 18 घंटे पढ़ना है, बस आपको डेली पढ़ना है, 4-5-6 घंटे जो भी आपके पास हैं, लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यूअस रेगुलरिटी के साथ। कम से कम करंट तो अपडेट जो है बना के रखिए, ठीक। हमारा पेड ग्रुप भी इसी तरह से चलता है कि जैसे अभी ये स्टार्टिंग वीडियो में दे रहा हूँ शुरू में, इसके अलावा एक पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, वो सिर्फ पेड ग्रुप वाले एक्सेस कर पाएंगे। इन दोनों से आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है ज़िंदगी में, मतलब PCS अगर बनना है तो करना क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको सारी चीज़ें पेड ग्रुप में अपडेट करते रहेंगे। इवन कोई मैसेज भी मुझे देना है, कई बार आप मेरी आवाज़ सुनेंगे, कई सारे वॉइस मैसेज आपको मिलते रहेंगे, तो हम रेगुलर आपको अपडेट करते रहेंगे कि करना क्या है। शुरू में हम कुछ बेसिक बुक्स देते हैं PDF उसकी, जो NCERT में, जो हर जगह फ्री भी हैं, आप NCERT की फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, जो पेड ग्रुप में नहीं लेते हैं। अभी आप देख लीजिएगा कि किस तरह से पढ़ना है, उसके हिसाब से आप पैरेलली तैयारी करते रहिए। हम आपके साथ हैं, आप बस टेलीग्राम में सारे अपडेट फॉलो करते रहिएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है। यूट्यूब की प्लेलिस्ट आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं, क्योंकि यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देता है। तो टेलीग्राम में मैं सारे अपडेट देता हूँ, एक एक अपडेट। अगर कोई नया वीडियो दिया तो तुरंत टेलीग्राम में अपडेट देते हैं, प्लेलिस्ट बनाई तो टेलीग्राम में देते हैं अपडेट। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना जरूरी है, ठीक है। तो अब आपका भैया बेसिक क्लियर हो गया। आप देखिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना चल रहा है इस समय, 2021 का एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक अनुमान है ये, और कई सारे लोगों से क्योंकि बातचीत करते हैं, UPPSC में सबसे ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स हमारे ही हैं। अगर मान लीजिए 7-8 लाख जो है फॉर्म भरे जाते हैं, तो उनमें से करीबन 80% से ज़्यादा लोग जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही तैयारी करते हैं। बाकी जो 10-20% है वो शायद या तो यूट्यूब में नहीं है, या फिर डिजिटल तैयारी नहीं करते हैं, ऑनलाइन नहीं करते हैं, या फिर वो ऑफलाइन करते होंगे। कुल मिला के जो यूट्यूब में है, या फिर कोई अगर आप इंटरनेट से तैयारी कर रहे हैं, जो है आप वर्किंग हैं, हाउसवाइफ हैं, और आपको अपने ही घर में रह के वहीं पे बैठ के पूरी तैयारी करनी है, तो आप ये वाला ग्रुप ज्वाइन करके सब कुछ पूरा कर सकते हैं। सारा अपडेट हम ही देते हैं आपको, ठीक है। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आपने ये वाला पेड ग्रुप लिया तो कहीं से कुछ और मंगाना ही नहीं है, ठीक। तो ये कट ऑफ आप देख सकते हैं 2018 में 126 नंबर गया था, यानी कि करीबन 94.5 क्वेश्चन। अब देखिए कैसे ही कैलकुलेशन हुआ, 150 क्वेश्चन 200 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन 4/3 नंबर का हुआ, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेशन है ये पूरा, ठीक। PCS 2019 में 117 नंबर गया, और ये गया 88 क्वेश्चन समझ लीजिए। PCS 2020 में 110 क्वेश्चन गया, यानी कि 83 क्वेश्चन। और PCS 2021 में भी जहाँ तक अनुमान है 117-18 ही कट ऑफ गया था, यानी कि 88 क्वेश्चन। समझ में आ गई बात है आपको। और हमारे से कितने आ रहे हैं पिछले 4-5 सालों से जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, देखिए हम इसीलिए अपनी PDF को रेगुलर अपडेट करते हैं। हमारा पूरा मटेरियल ही हर साल चेंज हो जाता है पूरा। हम सारी चीज़ें जो है लेटेस्ट, जैसे UPPSC आयोग अपना बदल रहा है पैटर्न, और जो गवर्नमेंट में लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह से ट्रेंड बदल रहा है, सारी चीज़ें हम अपने ग्रुप में, जो लेटेस्ट ग्रुप चल रहा है, जैसे ये वाला है 2023 में, ये वाला इतना लंबा ग्रुप है, आप समझिए मई में चालू हो रहा है, और अगले साल जून तक का यहाँ पे कमिटमेंट किया जा रहा है। इवन जून में भी प्री हुआ तब भी हम यहाँ करेंगे, इवन जून से एक महीना आगे पीछे भी हुआ तो भी हम सपोर्ट करेंगे। तो 1 साल से ज़्यादा का ग्रुप है ये। तो भैया कट ऑफ ये है, आप इसमें देख सकते हैं। अगर मतलब गिरी से गिरी हालत में भी 120-25 क्वेश्चन तो हमारे से आ ही जाते हैं। आप ये समझिए अगर उनमें से किसी तरह आपने 95 क्वेश्चन तक भी निकाल लिए, 100 क्वेश्चन का 105 का टारगेट लेके इतने भी निकाल लिए, तो प्री आराम से निकल जाएगा। और अगर आपने इस तरह से पढ़ाई की तो मेंस का आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर मेंस वाला GS 1 2 3 4 का पॉइंट वाइज मटेरियल पढ़ के, हिंदी वाला और जो है पढ़ के आराम से प्रैक्टिस करके पूरी मेंस की तैयारी हो जाएगी। बस ऑप्शनल को आपको देखना पड़ेगा खुद। उसमें भी सोशियोलॉजी का इंग्लिश मीडियम हमारा चालू होगा जल्द, ठीक है, बहुत जल्द चालू करेंगे उसको। तो उसमें पूरा सोशियोलॉजी का इंग्लिश मीडियम हो जाएगा, उसी में मटेरियल मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आंसर राइटिंग, पर्सनल गाइडेंस, फीडबैक चेकिंग, सब उसी मिले। थोड़ा PYQ की एनालिसिस कर लेते हैं। ये प्री के GS के लिए मैं बता रहा हूँ किस तरह से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में ऑलमोस्ट जो है करीबन हिस्ट्री और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को मिला के 24-25 क्वेश्चन आते हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से पैटर्न चेंज होता है। देखिए अगर जो लोग एंशिएंट और मिडिवल को छोड़ते हैं उनको कितना लॉस हो सकता है। देखो 2020 में एकदम से पैटर्न चेंज हुआ, मॉडर्न से सिर्फ 6 आए थे, एंशिएंट मिडिवल से 16 सवाल आए थे, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब शुरुआत आप कर रहे हैं तो पहली बात तो ये कि तैयारी दोनों की होती है, ये ध्यान में रखिए। अगर मान लीजिए प्री कुछ के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं PYQ, तो थोड़ा मेंस का भी देखते रहिए कि अच्छा इस तरह से पेपर आता है। अभी रुको मैं बेसिक क्लियर करके जो है मेंस के भी सारे ऑफिशियल पॉइंट का जितना भी जो ऑफिशियली जितना सिलेबस दिया है उतना भी पढ़ लो। और इवन आप अगर चाहो तो गूगल से भी पढ़ सकते हो। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में नहीं है, गूगल में हर चीज़ का अपडेट होता है।
बस वो सही जगह ढूंढना होता है। एक चीज़ और है, गूगल सर्च करना आप लोगों में से कई लोग को नहीं आता है, आगे भी कई लोग डाउट पूछते रहेंगे हमारे मटेरियल पे, कई सारी चीज़ों में उनको डाउट होता रहेगा। पहली बात तो ये कि कोई आपको डाउट हो, अगर आपके पास डिस्कशन ग्रुप है वहीं पूछिएगा, पहली प्रोसेस वही। उसके बाद अगर फिर भी डाउट क्लियर ना हो तो 7838692618 पे आप पूछ सकते हैं मुझे व्हाट्सएप करके, ठीक है। गूगल में जो पहला रैंक होता है वो सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से लाया जा सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो सत्य है, इवन विकीपीडिया को भी कोई भी एडिट कर सकता है। तो जो सत्य डेटा है, जो मतलब गवर्नमेंट का ऑथेंटिकेटेड डेटा है, वो गवर्नमेंट साइट, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बुक से ही मिलता है और हम उसी को फॉलो करते हैं। लगातार गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, ये सब एग्रीकल्चर मिनरल डेटा, ये सब हम ही देते हैं सबसे पहले, उसके बाद कई सारी मैगजीनों में छाप के आ जाता है। लेकिन जो ओरिजिनल है कंटेंट वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही बनाता है, ठीक। तो ये देख सकते हैं आप, हिस्ट्री का ये है भैया 25 क्वेश्चन के आपके पास आ जाते हैं। इकोनॉमी में ज़्यादातर 10, 12, 14 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर करंट होते हैं। साइंस में 24, 25 के आसपास आ जाते हैं। इंडियन पॉलिटी में कभी कभी एकदम से गूगली भी कर देता है, 26 क्वेश्चन तक जैसे आ गए थे 2021 में, तो मतलब 20 से लेकर 26 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। ज्योग्राफी में आराम से 15-16 से लेकर 25 सवाल तक आ जाते हैं। ये सब मिसलेनियस के टॉपिक हैं, ये सेंसस वाला हो गया, ठीक है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी 4-5 से लेकर 10-15 तक आ जाते हैं। यूपी जीके में पूरे 150 में से, प्री में बता रहा हूँ मैं, जीएस में से इतने क्वेश्चन आते हैं, बस 7-8 सवाल टोटल यूपी स्पेशल में। करंट अफेयर सबसे बड़ा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें। और एक बात और, स्टडी अगर आपको यूपीपीएससी का करंट अफेयर जो है पूरे में पूरे क्वेश्चन करने हैं, अब देखिए इनके करंट अफेयर में टोटल मिला के सब मिला के 40-45 सवाल आते हैं, क्योंकि देखिए 30, 32, 33 सवाल तो जो है करंट अफेयर जो नॉर्मल टोटल इंटरनेशनल और नेशनल वाला हो जाता है, ठीक है। प्लस इसके अलावा 8-10 सवाल हो जाते हैं इकोनॉमी से, उसी में बजट घुस गया, उसी में जो है इकोनॉमिक सर्वे घुस गया, उसी में यूपी बजट घुस गया, प्लस इकोनॉमिक करंट अफेयर आ गया, ये सब हो गया। तो ये हो गया करीबन 40-42। एक आध क्वेश्चन होते हैं जो है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, कि मान लीजिए हिस्ट्री की कोई कहीं खुदाई होगी तो उससे रिलेटेड क्या हैपनिंग है, उसका करंट नहीं पूछते हैं, उसका फैक्ट पूछ लेते हैं, तो वो हम सब अपने मटेरियल में अपडेट कर देते हैं इसीलिए तुरंत। और ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आप पूरे सॉल्व कर सकते हैं ऑलमोस्ट। कहीं और का करंट फॉलो करेंगे तो 40-45 में से आप 10-15 जरूर कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग सारे एग्जाम को फोकस करके बनाते हैं। जो हम करंट अफेयर बनाते भी हैं वो सिर्फ यूपीपीएससी को ही फोकस करके बनाते हैं, मेनली पीसीएस एग्जाम ही हमारा टारगेट है। हाँ, आजकल एक ट्रेंड और चला है कि मतलब जितने सवाल आते हैं, मान लीजिए जो है 45 सवाल जैसे पिछली बार आए थे 45-46, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं 4-5 साल पहले के आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप जो है लास्ट 5 सालों का करंट पढ़ते जाओगे, भैया पहले ही क्लियर कर लो कि पहली बात 150 में से जो जीएस का पेपर है, प्री जिसका कट ऑफ बनेगा, प्री में से 150 का जो जीएस 150 क्वेश्चन का 200 नंबर का जो पेपर होता है जिससे कट ऑफ बनता है, उसमें पूरा नहीं कर सकते हो आप, ना कर पाओगे, ना आयोग करने देगा कभी, और ना ही कोई ऐसा मटेरियल है कि पूरा आपको करवा दे, कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। तो कुछ क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन आयोग जानबूझ के बहुत ज़्यादा टफ बनाता है या बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड बनाता है, जिनके आंसर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर कई क्वेश्चन को आयोग खुद गलत बाद में घोषित कर देता है। आपका टारगेट होना चाहिए सिर्फ प्री में कट ऑफ निकालना, बस, ठीक है। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस तरह से क्लियर करना ताकि मेंस की भी पूरी तैयारी आप अभी से किसी ना किसी तरह मेंस से भी कांटेक्ट में रहें, ठीक है। मेंस का भी मतलब कुछ कुछ देखते रहें। तो ये वाला इस तरह से हमने समझ लिया। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया यहाँ पे, मिसलेनियस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिसलेनियस का मतलब अभी मैं बताऊँगा, वही सब है, सेंसस, अर्बनाइजेशन, ठीक है, ISFR हो गया यूपी का, इंडिया का, टाइगर रिपोर्ट हो गई, NHS हो गया, SRS हो गया, बहुत सारा डेटा, लेटेस्ट एग्रीकल्चर, लेटेस्ट मिनरल, ये सब डेटा आ जाता है इसमें। और यूपीपीएससी में हर बार इससे 18-20 क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। इसको हम बहुत जो है बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, हाई टॉपिक होता है। और इस बार हम फिर 2022 में अपडेट करके देंगे, वो वाला मटेरियल आपको भी मिलेगा। फिर आगे कोई और अपडेट होगा तो अपने आप हम उसको देते जाएंगे ग्रुप। ये सारी PDF होती है हमारी, समरी PDF, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, टेस्ट सीरीज PDF, कुछ स्पेशल बीच में लगा हमको कि ज़रूरत है ये यूपीपीएससी के लिए, तो हम अपने आप अपडेट करते जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ग्रुप देखते रहिएगा। ग्रुप को ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। जो हम बताते जाएंगे अपडेट आपको बाय हार्ट फॉलो करना पड़ेगा, बिल्कुल, ठीक है। आप ये है फ्लेक्सिबिलिटी आपकी है, मान लीजिए हमने आज कोई दिया अपडेट, आप बिजी हैं कहीं तो 1-2 दिन बाद देख लेना जब टाइम मिले उसको, ठीक है। आप वीक में मान लीजिए 7 दिन में से 5 दिन काम करते हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, 2-4 घंटे दे सकते हो, लेकिन जो बाद के 2 दिन है उसमें तो कर सकते हो ना, तो इसका कंपनसेट करना पड़ेगा। 5-6 घंटे शुरू में चाहिए, और जब एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला होगा तो 8-10 घंटे चाहिए होगा। मतलब अगर एग्ज़ाम के जैसे एक महीना बचा है तो फिर तो लगना पड़ेगा। ये सारी हमारी PDF होती हैं स्टैंडर्ड, जो ज़्यादातर हम हमारे PDF से ही हो जाता है, कोई हम ऐसी बुक रिकमेंड नहीं करते हैं। एक आध बुक है, जैसे एक इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, मैं ये बोलूँगा आपसे कि ये वाली बुक आप ज़रूर खरीद लीजिए, मार्केट से आप ऑफलाइन से ले सकते हैं। ये एक्चुअली पॉलिटी की इतनी ज़बरदस्त बुक है, एक ही ऐसी सब्जेक्ट के लिए बुक बनाई गई जो अभी भी संपूर्ण है अपने आप में। इसमें आपको प्री और मेंस दोनों के लिए ही पूरी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। प्री के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं, या फिर जो है कोई पॉलिटी का करंट अफेयर होता है तो पॉलिटी से आता है। एक्चुअली ये लक्ष्मीकांत की बुक एक कंपाइलेशन टाइप का है। ये जितनी भी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा
और जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वहाँ से जो बेस्ट बेस्ट चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए लोकायुक्त बना था, तो इन्होंने क्या किया, पूरा उसका जो करंट का चीज़ें चल रही हैं, जो बिल आया, वहाँ से ये लोग कंपाइल कर देते हैं, लक्ष्मीकांत। इसीलिए मैं बस एक ही बुक रिकमेंड करता हूँ, लक्ष्मीकांत की बुक आप जो के पास होनी चाहिए, आप जो है ऑफलाइन से ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको वो भी लेने का मन नहीं तो आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको उसकी PDF कहीं ना कहीं ज़रूर मिल सकती है, ठीक है। इसको हम नहीं दे सकते हैं ग्रुप में कोई भी कॉपीराइटेड कंटेंट हम नहीं दे सकते हैं किसी का भी। जो हमारा जितना भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ज़रूरी है वो मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ और है, प्री के लिए, पॉलिटी के लिए अगर आप मान लीजिए बुक भी नहीं लेना चाहते हैं, अब नेट से भी नहीं सर्च करना चाहते हैं, तो दो चीज़ें हैं। एक तो हमारी प्लेलिस्ट है लक्ष्मीकांत की, इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, आप उसको फॉलो कर ले तो प्री उसी में के लिए मतलब उतने से ही प्री निकल जाएगा, ठीक है। उतने से प्री भी निकल जाएगा, इवन जो मेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो भी हो जाएगी, सिर्फ प्लेलिस्ट फॉलो करके। और प्री के लिए हम क्या देंगे, कंपाइलेशन लिस्टिंग, बस उतने से प्री में मैक्सिमम सवाल उसी में से आ जाएंगे, ठीक। इसके अलावा NCERT बुक्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगी भैया, वो तो हर जगह फ्री भी हैं, ठीक है। तो NCERT बुक आपको जो है PDF हम बता देंगे कैसे क्या करना है। ये कुछ टॉपिक हैं जो मेंस और प्री दोनों के लिए ज़रूरी हैं, जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, अभी हमने देखे मेंस का प्री का दोनों का सिलेबस देखा, तो इस तरह से पढ़ना है आपको कि प्री भी क्लियर हो और GS पेपर 1 जो मेंस का वो भी क्लियर हो। पॉलिटी के लिए मैंने आपको बताया M लक्ष्मीकांत की आप बुक ले सकते हैं, बेस्ट कंपाइलेशन है, जितने भी जो गवर्नमेंट साइट्स हैं, राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, या फिर कोई नया बिल आता है तो वो इसमें अपडेट करते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये वाला इससे आपको फ़ायदा होगा, प्री ऑफ GS पेपर 2 का काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। मैंने बताया आपको बुक नहीं भी ले सकते हैं तो कोई बात नहीं, इसकी बुक हम अपने ग्रुप में नहीं दे पाएंगे, तो हम आपको क्या दे सकते हैं, इसमें हमारा इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर प्री के लिए बात करें, जिसके लिए ग्रुप है, उसके लिए हमने क्या बताया, कंपाइलेशन लिस्टिंग ही हमारा काफ़ी है प्री निकालने के लिए। और इवन अगर आपने शुरू से प्लेलिस्ट फॉलो कर ली प्लस ये दोनों पढ़ ली, तो प्री प्लस मेंस की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, पूरा जो है बेसिक कवर हो जाए। आर्ट एंड कल्चर मेंस में आता है ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी प्री में भी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो हम आपको दे रहे हैं। बहुत 18-20 पन्ने की बस PDF है, बस उतना ही पढ़ना है। अभी के लिए इतना ही पढ़िए, मेंस का जो ग्रुप होगा उसमें मेंस के हिसाब से दिया जाएगा। उसमें NCERT क्लास 11 की फाइन आर्ट वाली बुक होती है, उसको पढ़ना चाहिए वैसे, ठीक है। ज्योग्राफी में प्री और GS पेपर 1 में भी आता है। क्लास 11-12 की बहुत ज़्यादा जरूरी है, यहाँ पे ये मेंशन करना जरूरी है। एटलीस्ट 11-12 जरूर पढ़िएगा, अगर कोई और पढ़ने का मन ना हो। मेरा तो मानना है कि 6 से लेके आपको जाना चाहिए 12 तक, इससे बेसिक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी आपकी, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए ये इन्वायरमेंट है, ये GS3 में काम आ जाएगा, साइंस वाला भी GS3 में काम आ जाएगा। करंट अफेयर के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको जितना PDF दे रहा है बस उतना पढ़ना है। देखिए 2 टाइप की PDF देते हैं, एक तो हम डेली करंट अफेयर की PDF देते हैं, ये जो डेली करंट की होती है ये प्री और मेंस दोनों के ध्यान में रख के बनाई जाती है। इसमें हम पूरा सब्जेक्टिव सारी चीज़ें बताते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ UPPSC का PCS के लिए फोकस्ड है ये पूरा, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस और डेली अपडेट के लिए, ठीक। लेकिन ये वाले सिर्फ 6500 और 9000 ग्रुप में मिलेगी, ये डेली वाली PDF और किसी में नहीं मिलेगी। अगर आप किसी और ग्रुप में हैं तो आप कभी भी अपग्रेड करा सकते हैं, जो रिमेनिंग फीस हो वो पे कर। लेकिन जो मेन होती है ये होता है भैया मंथली करंट अफेयर, ये माह के अंत में भेजी जाती है और प्री के लिए सिर्फ इसी से आ जाता है। और आप टेंशन मत लीजिए, जैसे 2022 में हम क्या कर रहे हैं कि जब भी जैसे ही प्री की जो डेट है उसके 1-1.5 महीने पहले का जो करंट अफेयर है वो हम पूरा अपडेट करके करीबन 25 दिन पहले दे देते हैं, 20-25 दिन पहले, तो वो हम फिर से 2023 के लिए भी रिवीजन करवाएंगे पूरा। अभी आप मंथ वाइज पढ़ते जाइए, डेली पढ़ते जाइए और मंथली, जितना आपको समझ में आता जाए करते जाइए। करंट अफेयर के कोई नोट्स मत बनाइएगा, बस पढ़ते जाइए, समझते जाइए, चीज़ों को जो है पढ़ना सीखिए, मतलब एक बार आप गो थ्रू हो जाइए। उसके अलावा अगर आपने रेगुलर हमारी डेली पढ़ रहे हैं तो मंथली आपको आसानी हो जाएगी, और रेगुलर मंथली पढ़ रहे हैं तो लास्ट में जब हम रिवीजन कराएंगे तो हम इसको फिर से पूरा दे देंगे। वो आपकी हेडेक नहीं है, बस आपको फॉलो करना है। करंट अफेयर UPPSC के लिए और कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है, जितना हम देंगे बस उतना ही। कुछ बेसिक बुक्स की रीडिंग हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, हमने पहले भी बताया। पॉलिटी के लिए तो ये वाली है जो मैंने पहले ही बता दिया, अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद हम कंपाइलेशन लिस्टिंग की PDF देंगे, उतने में प्री हो जाता है, ठीक। ज्योग्राफी के लिए 6 से लेकर 12 तक की न्यू NCERT पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। 11-12 की अगर मान लीजिए दोनों पूरा नहीं बनना है तो ये वाली जरूर पढ़िए, लेकिन पूरा पढ़ना चाहिए। कई सारे फैक्ट होते हैं जो बेसिक भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। इसके अलावा आपको 4 मैप लेने पड़ेंगे, 2 इंडिया के, 2 वर्ल्ड के, एक इंडिया का फिजिकल पॉलिटिकल और एक वर्ल्ड का फिजिकल पॉलिटिकल। कि कोई भी न्यूज़ हो, कोई करंट हैपनिंग हो, कोई ज्योग्राफी में चीज़ पढ़ें तो कभी कभी आपका जो स्टडी रूम हो थोड़ा बहुत उसमें मैप रीडिंग करते रहिएगा कि क्या ये वाला इधर है। मान लीजिए कोई डिस्प्यूट है, उसमें यूक्रेन के अगल बगल कौन कौन सा सी है, कौन कौन सी स्टेट है, ये सारी चीज़ों का, ठीक है। और लेकिन ये जो हमारी ज्योग्राफी की लिस्टिंग कंपाइलेशन है उसमें हम उन सब चीज़ों को कंपाइल करके दे देते हैं, कहाँ क्या है, प्री में उससे हो जाता है। कुछ और इंप्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे तो ज़रूर किया जाएगा।
ऑक्सफोर्ड मैप एक आता है, आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा मटेरियल ही काफ़ी है। इवन जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें भी कई सारे मैप्स होते हैं, कई सारे डायग्राम्स होते हैं, तो उससे भी अच्छी खासी क्लियरिटी बन सकती है। इस बार की जो हमारी लिस्टिंग होगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि कुछ कुछ मैप्स भी इंक्लूड करें। जो भी इंप्रूवमेंट होगा हम अपनी तरफ से करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इसीलिए हमने कंपाइलेशन को अपडेट करने का, लिस्टिंग को अपडेट करने का टाइम लिया। हिस्ट्री बड़ा बोरिंग और बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है, प्री मेंस दोनों के लिए ज़रूरी है। इसीलिए सबसे पहले आपको कुछ बुक्स का अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है, जो यहाँ लिखी हुई है। एनसीईआरटी की बुक है, बिल्कुल फ्री है, आप नेट पे भी देख सकते हैं कहीं भी। ये सिर्फ एनसीईआरटी की मैं बुक रिकमेंड कर रहा हूँ बस। एनसीईआरटी की क्लास 11 की एंशिएंट वाली आती है आर.एस. शर्मा, मिडिवल की सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी वाली, और मॉडर्न की आती है एक बिपिन चंद्रा की क्लास 12 की, ठीक है। बस यही 3 पढ़नी है बेसिक के लिए, बाकी फिर हमारी समरी कंपाइलेशन और लिस्टिंग काफ़ी है। इकोनॉमी के लिए आपको 9, 10, 11, 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ एक बार बेसिक पढ़ लीजिए, समरी उतना काफ़ी है। बाकी इकोनॉमी में ज़्यादा क्वेश्चन प्री में आते ही नहीं है स्टैटिक से। अगर मैंने बताया 10 से 12 सवाल आते हैं, उसमें से ज़्यादातर करंट मतलब बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, प्लस लेटेस्ट कोई आरबीआई की कुछ अगर गाइडलाइन आई या फिर रिपोर्ट आई, प्लस लेटेस्ट इकोनॉमिक करंट अफेयर, इसी से हो जाता है। 2-3-4 क्वेश्चन आते हैं कि मतलब भैया डब्ल्यूपीआई कौन पब्लिश करता है, ये सारी चीज़ जो बेसिक चीज़ें हैं। उसके लिए हमने अब इकोनॉमी की कंपाइलेशन प्रोवाइड करना चालू कर दिया है, जो आपको जल्द मिलेगी। इकोनॉमी की लिस्टिंग नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ करंट अफेयर बेस्ड जो है टॉपिक है। अभी से भैया आपको कम से कम 140 प्लस का टारगेट लेके चलना है, 105 क्वेश्चन के आसपास आपको करके मतलब टारगेट लेके चलना है कि भैया, क्योंकि प्री बड़ी ऐसी स्टेज है कि कई लोग पूरे साल तैयारी करते रह जाते हैं, मेंस पे इतना फोकस कर लेते हैं कि फिर प्री नहीं होता है। जब प्री नहीं हुआ तो पूरा साल खराब। तो भैया प्री पे एक विशेष फोकस तो करना पड़ेगा, ठीक। इसके साथ साथ आप मेंस पढ़ते रहिए, वो बात ठीक है। मेंस में इसके साथ साथ क्या पढ़ सकते हैं, एक तो ऑप्शनल आप अपना जो है हर 2 दिन में एक बार जो है ऑप्शनल पढ़ते रहिए 1-2 घंटा। मेंस के लिए अगर आपको करना है तो हर अल्टरनेट डेज पे थोड़ा थोड़ा मेंस का पढ़ते रहिएगा पहले, लेकिन प्री के 2-3 महीने के बाद ही, जब बेसिक क्लियर हो जाए उसके बाद ही इस पे स्विच करना मेंस और ऑप्शनल के लिए। अभी पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लो, फिर मेंस और ऑप्शनल को लेके चलना 2-2.5 महीने के बाद, और उसके साथ साथ प्री का करते रहना, ठीक है। फिर जब प्री आने वाला होगा तो करीबन 2 महीने पहले आपको ये मेंस ऑप्शनल बंद कर देना होगा। तब तक आपका मेंस का जीएस की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, हिंदी और एसे की पूरी, हिंदी की मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एसे तो एडिटोरियल से और लगातार जो है स्टडी करके हो जाता है। ऑप्शनल की पूरी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए, पीवाईक्यू देखे हुए होने चाहिए कम से कम। अगर इतने मिशन में आप सक्सीड हो जाते हैं तो प्री भी निकलेगा और मेंस भी निकलेगा। प्री और मेंस के बीच में जो टाइम है उसको सदुपयोग भी ठीक से कर पाएंगे। तो 140 या 105 क्वेश्चन अगर आपको लाने हैं किसी तरह, करंट अफेयर में 35 से 45 सवाल आ सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस के करंट अफेयर पढ़ना है। मिसलेनियस पीडीएफ में मैंने बताया था सेंसस, अर्बनाइजेशन, टाइगर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, अभी 2021 वाली 2022 में आई है, ठीक है। अब 2023 वाली होगी वो 2024 में आएगी, मतलब कि 2023 के प्रीलिम्स में भी आईएसएफआर 2021 ही पढ़ना है, ठीक। यूपी में भी जो है वो भी अभी वही वाली पढ़नी है। कोई और अपने आप अपडेट हमको लगा तो हम अपने आप करेंगे, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइव स्टॉक सेंसस 20th वाला ही चल रहा है, जब नया आएगा हम दे देंगे। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जो है फाउंडेशन, ये सब हम अपने आप अपडेट करते हैं, जो अभी हम देंगे मिसलेनियस की, ये जब हम 2022 के ग्रुप में देंगे तो उसके बाद आपको भी दे देंगे 2023 में भी। अभी के लिए यही पढ़िएगा, बहुत हाई पीडीएफ है ये, इसको पढ़ के कुछ नोट्स बना के किसी तरह जो है अच्छे से कर लीजिएगा। लेटेस्ट मिनरल डेटा, लेटेस्ट एग्रीकल्चर, ये हम नए वाले, ये 2022 वाले ग्रुप में 25 तक जब दे देंगे तो वो आपको भी अपने आप मिल जाएगा बाद में, जब मिसलेनियस की मतलब आएगी तो आपको भी मिलेगी, वो सब इसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान से पढ़िएगा, सबसे कम पद्दी होती है और 18-20 क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व हो जाते हैं। करंट अफेयर में भी 40-45 क्वेश्चन तक यहाँ से हो जाते हैं, मतलब यही 2 चीज़ें अगर आप कर लो तो पूरे पेपर में जो कट ऑफ है, कितना मैंने बताया था, 95 क्वेश्चन के आसपास जाता है मैक्सिमम अभी पैटर्न अगर आप देखें तो। और भैया यही 2 से आपके करीबन 60 क्वेश्चन निकल सकते हैं, समझ रहे हैं आप बात, इसीलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साइंस का जो है 20-24 सवाल आ जाते हैं, एनवायरनमेंट के 12-14, पॉलिटी के जो है कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं, यूपी जीके के 5-8 सवाल, ज्योग्राफी के वही 13 से 25 तक। इकोनॉमी में मैंने बताया आपको ज़्यादातर करंट आता है। एक हम अभी एनसीईआरटी की समरी दे रहे हैं, वो पढ़नी है आपको बस 9 से लेकर 12 तक की, जितना हम दे रहे हैं बस उतना ही पढ़ना है, जो समरी वाली पीडीएफ है। आप चाहें तो बेसिक बुक्स पढ़ सकते हैं इकोनॉमी की एनसीईआरटी वाली, अदरवाइज हमारी समरी ही सफिशिएंट है। उसके बाद हम कंपाइलेशन दे देंगे, प्लस जो करंट हमारा अपडेट होता रहता है उसी से हो जाता है इकोनॉमी में, ठीक। हिस्ट्री में इतने सवाल आ सकते हैं 22, 25, 30 तक। एक और चीज़ मैं पहले ही बता दूं भैया, पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है। पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस प्री निकालने में, मेंस निकालने में, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू को हम रेगुलरली अपडेट करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि यूपीपीएससी आयोग कई सारे पेपर कराता रहता है, और जो ट्रेंड होता है वो हम सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो हम सारे अपडेट करके पीवाईक्यू अभी तक का जो भी है वो हम आपको जून के एंड से पहले जरूर दे देंगे, मई के एंड या फिर जून के फर्स्ट वीक तक दे देंगे। वो अभी हमने 4 साल के पीवाईक्यू दिए हैं, बस उतना पढ़िए, और पीवाईक्यू से थोड़ा आइडिया भी लग जाता है भैया किस तरह का क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के आ रहे हैं। बाकी अगर आप हमारा कंटेंट पढ़ते हैं, रेगुलर अपडेट करते हैं, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ,
हर हाल में आप प्री निकालेंगे और आपका बेसिक क्लियर होगा। इवन मेंस वाला अगर आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे बाद में तो मेंस भी आराम से निकालेंगे। सब कुछ हम मतलब वन स्टॉप डेस्टिनेशन टाइप के बनाए हैं। कई लोग जो वर्किंग वालों की समस्याएं होती हैं वो सारी उन्हीं के लिए है। ये अपनी ईज पे आप पढ़ सकते हैं जब आपका मन हो पढ़ने का। कोई ऐसी लाइव क्लासेस इसमें नहीं होती। लाइव क्लास सब फालतू की चीज़ है। अगर पीसीएस की तैयारी करनी है तो थोड़ी सी ये इमेच्योरिटी आपको नहीं दिखानी है। कोई लाइव क्लासेस के चक्कर में नहीं पढ़ना है। पूरी टाइम की वेस्टेज है, बर्बादी है। आप ये समझिए 2-2 घंटे की लाइव क्लास में वो लोग जो है 30-30 क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करके बताते हैं। हमारे आप वीडियो देख लो, 1-1 1.5 घंटे में 150-150 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसमें, ठीक है। और उसमें फिर वो लाइव क्लासेस में कोई चैट कर रहा है तो उनको उसका भी रिस्पॉन्स देना होता है। वही चीज़ आप बाद में देखते हो तो पूरा टाइम वेस्टेज है। मान लो आपको सिर्फ उसका मुद्दा पढ़ना है तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। कितना वीडियो पढ़ाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि वो बीच में कहीं किसी ने कोई स्टूडेंट ने कुछ बोल दिया तो वो उसी से लड़ने लगे। कई सारे लाइव वाले टीचर मैंने देखा है। तो कतई लाइव क्लासेस वालों को कभी मत फॉलो करिए, सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये लोग वनडे में भी नहीं करा पाते हैं और अब पीसीएस में भी। क्योंकि देखिए यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें कोई भी पीसीएस का आजकल जो है खोले दे रहा है, चाहे उसको एक्सपर्टीज़ हो या ना हो। सब लोग अपना जो है ज़बरदस्ती का हाइप क्रिएट कर देते हैं कि मैंने जो है 28 बार प्रीलिम निकाला है, मैंने 36 बार इंटरव्यू दिया है। ऐसे लोगों से बच के रहिए, ठीक है। ये लोग कभी ना खुद निकाल पाए ना आपका निकलवा पाएंगे, ठीक। यूपीपीएससी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने लगातार मेहनत करी है और लगातार हमने सिलेक्शन दिए हैं। आप प्री का जब रिजल्ट आएगा तो मैं 2021 का भी देखिएगा, और जब पेपर आएगा तो भी हम लोग स्क्रीनशॉट देते हैं फ्री टेलीग्राम में। जितने भी सिलेक्शन होते हैं करीबन 15-20% जो है सिलेक्शन सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से होते हैं, फ्री पेड मिला के। और अगर आप देखें तो जितने भी फाइनल सिलेक्शन भी होंगे उनमें से 70-80% कम से कम होंगे जिन्होंने एटलीस्ट प्री तो हमारा ही पढ़ा होगा। कुछ ना कुछ करंट अफेयर, यूपी करंट, या फिर जो है मिसलेनियस वाले या इकोनॉमी पापा, ये सारी चीज़ें देखते हैं सारे। और हमारे यहाँ कोई लाइव क्लास का झंझट नहीं, जब आपको मनो पड़िए। फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है, भरोसा आपको रखना है, ट्रस्ट पहले से रखना है। आप अपने ऊपर रखिए, प्लस जो हम देते जा रहे हैं उस पर ट्रस्ट रखिए। सारी चीज़ें हम आपकी मदद करेंगे। आपको भैया हम तो जुटे रहते हैं, बस हम आपको गाइड कर सकते हैं, मटेरियल दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे देंगे, समस्याएं डाउट सॉल्व कर देंगे। लेकिन पढ़ना तो भैया जी बहनी जी आप ही को होगा। गाइडेंस हमारा रहेगा, मटेरियल हमारा रहेगा, मेहनत आपकी रहेगी। जितना हम दे रहे हैं तालीम परोस को देते जाएंगे, बस आपको खाते रहना है लगातार, ठीक है। दोनों लोगों को जी जान से जुटना होगा। अरे मतलब इतना कर लेना कि अभी से 4-5 घंटे 6 घंटे का करते रहना। किसी दिन मिस हो जाए तो रोने धोने की करने की जरूरत नहीं है, उसको आप आगे पीछे कॉम्पनसेट कर लेना, ठीक है। कोई टेस्ट भी मान लीजिए कभी ना दे पाए तो 8 बजे टेस्ट होता है, आप 1-2 दिन बाद जब फ्री हो तो उसको अटेम्प्ट जरूर कर लेना बस। और देखिए सिंपल बात यही है कि आपका फ़ायदा हो, इसीलिए आप पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं। आपको सिलेक्शन चाहिए और हम इसलिए चलाते हैं लगातार कि भैया अगर कोई पेड ग्रुप में आया है तो सिंपल बात यह है कि उसका सिलेक्शन जो है पूरा कराने की, मतलब उसका सिलेक्शन होना चाहिए, ये हमारा मानना है। उसके लिए हम पूरा प्रयास करते हैं, लगातार हम इसीलिए अपडेट करते हैं। कोई भी यूपीपीएससी का अपडेट होगा सब पहले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ही आता है। पहले मैं देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ही लिस्टिंग और ये सब कंपाइलेशन पापा वीडियो चालू किया था पूरे यूट्यूब में। पापा वीडियो सबसे पहले अमीन चालू किया। आजकल सब लोग उसका नाम बदल बदल के बनाते जा रहे हैं। लिस्टिंग हमने चालू की, कई लोग उसी लिस्टिंग को आजकल जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भैया ये सब चीज़ें जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं वो हम ही हैं। कॉपी कैट मार्केट में बहुत सारे घूम रहे हैं, इन लोगों से बच के रहिएगा। एक बात पहले ही समझ लीजिए, विश्वास अगर आपको होगा पहली बात अपने ऊपर कि आप कर सकते हैं और हमारे कंटेंट पर, गाइडेंस पर जो भी आपका डाउट है सब कुछ क्लियर करते रहेंगे हम रेगुलर जो है सपोर्ट स्टूडेंट को देते रहते हैं। बीच बीच में आप कई सारे मेरे मैसेज सुनते रहेंगे, ठीक है। तो आराम से बस आप पढ़ने आपको है, एक मटेरियल आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेके पढ़ लीजिए 10 बार। और ना कि ऐसा नहीं करना है कि भैया 100 टाइप का मटेरियल ले लिया, 100 कोचिंग का मटेरियल ले लिया, ठीक है। यूट्यूब में भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है किसी को भी। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में है तो किसी को भी फॉलो मत करिएगा, सिर्फ पेड। इवन हमारे फ्री वाले चैनल को भी आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्री वाले में हम कई सारे एग्जाम के अपडेट देते रहते हैं। अगर आपको वो सारे अपडेट भी चाहिए तो आप बने रहिए। लेकिन यूपीपीएससी के लिए एटलीस्ट जितना हम पेड ग्रुप में, पेड क्विज में, डिस्कशन में देंगे बस उतना ही करना है। मैंने बता रखा है पहले ही, कोई डाउट अगर होगा तो आप डिस्कशन जिसके पास है वो लोग डिस्कशन में पूछ सकते हैं। बाकी जिन लोग के पास डिस्कशन नहीं भी है, कोई अगर हमको डिस्कशन में मान लीजिए कोई ऐसी क्वेरी है कि कोई अपडेट कन्फ्यूजन लग रहा है तो वो हम एक काम ये करते हैं कि हम उसको पेड क्विज में भी दे देते हैं और सारे पेड ग्रुप में भी दे देते हैं अपडेट, ताकि सारे लोग की वो क्लियर हो जाए। और शुरू से पेड क्विज वाला ग्रुप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि पेड क्विज में सारे लोग एक जगह होते हैं। अगर सिर्फ किसी ने ओनली करंट ज्वाइन किया है, सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, सिर्फ स्टडी मटेरियल ज्वाइन किया है, ठीक है, तो वो सारे लोग इसमें होते हैं। तो कोई अगर मैसेज भी देना होता है तो वो एक जगह चला जाता है ऑडियो में, अदरवाइज वो ग्रुप में भी भेजा जाता है। लेकिन पेड क्विज में कई बार जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अपडेट हम देते रहते हैं, कई सारे मटेरियल पिक्स देते रहते हैं, तो वो करना जरूर। ये सारी चीज़ें हम लिख के देते हैं। देखिए हमारे जो है सुबह से रात तक एडमिन हमेशा रहते हैं ऑनलाइन, ऑलमोस्ट तुरंत जवाब देते हैं, लेकिन फिर भी हम क्लेम करते हैं 6 मैक्सिमम 6 घंटे में। अब भैया रात में अगर 1-2 बजे पूछोगे तो फिर ये ना सोचना कि तुरंत मिल जाएगा। मैं तो जगता रहता हूँ, मैं देखता हूँ तो उसमें भी जवाब दे देता हूँ। लेकिन हाँ, अगर 10 बजे सुबह से लेके रात में 9-10 बजे तक आपने कोई डाउट पूछा तो ऑलमोस्ट तुरंत मिल जाता है। तो पूरी चीज़ आपकी लगभग क्लियर हो गई होगी, क्या करना है, कैसे करना है। प्रायोरिटी ये सब लास्ट की चीज़ें हैं,
शुरू में मैंने लिख जरूर दी है कि आप थोड़ा ध्यान रखें, प्री के लिए है ये, लेकिन सब कुछ पढ़ना है अभी शुरू से, क्योंकि भैया अब तैयारी प्री प्लस मेंस दोनों की बेसिक पहले करनी है। पहले तो 3 महीने तक बेसिक तैयारी करनी है, 2.5 से 3 महीने, ठीक है। उसी तरह से हमने टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल रखा है। तो प्रायोरिटी यही रहती है, आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं 40-45, फिर इतिहास के हो गए 20-25-30 तक, भूगोल हो गया, पॉलिटी के भी काफ़ी आ जाते हैं, 28-28 सवाल तक आ जाते हैं कभी कभी, यूपी वाला स्पेशल यानी कि जीके, करंट, बजट, वो सब, इन्वायरमेंट के भी आ जाते हैं 12-14, साइंस के इतने, और मिसलेनियस टॉपिक के भी 20-22 तक आ जाते हैं। वो सब हम अपडेट देते रहेंगे। अब पहले टेस्ट सीरीज देख लीजिए, फिर मैं और पूरा सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ पढ़ना क्या कैसे है, ठीक है। तो भैया 35 टेस्ट का कमिटमेंट है। पिछले बार 2021 में जब प्री हुआ था तो हमने करीबन 46 दिए थे। इस बार 2022 में 35 के अलावा हम 4-5 टेस्ट और दे रहे हैं, क्योंकि पिछली बार 24 अक्टूबर को हुआ था तो हमारे पास काफ़ी टाइम था। 2022 में बिल्कुल टाइम पे हो रहा है ये प्री, इसलिए हम करीबन शायद 40 टेस्ट तक दे सकते हैं। और ये 2023 में भी हमारा 35 का कमिटमेंट है। कोशिश करेंगे कि करीबन जो है 35 का कमिटमेंट नहीं, ये 35 का ही टेस्ट टाइम प्लान दिया है, यहाँ पे मिस हो गया ये चीज़। तो और मतलब कुछ ज़्यादा ही देंगे, इतना तो कम से कम मिलेगा। ये टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। पहला टेस्ट हमारा 12 जुलाई से चालू हो रहा है। ये टॉपिक लिखा है, ये सिलेबस लिखा है, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट है। जिन लोगों ने सिर्फ टेस्ट सीरीज़ वाला किया है वो इसमें देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा इस तरह से चालू रहेगा। और आप देखिए जो ग्रुप की वैलिडिटी है, जो लोग कह रहे थे दिसंबर तक, भैया जब मैं आप ये बताइए, जब हमने ये प्लान ही 20 मई तक का दिया है आपको टेस्ट का सारे ग्रुपों में, तो मतलब है कि यहाँ तक तो मटेरियल वाले ग्रुप सारे चलेंगे ही चलेंगे ना, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने जानबूझ के ऐसा प्लान दिया है कि भैया आपको श्योरिटी रहे कि ग्रुप नहीं बीच में बंद होने वाला है। स्टार्टिंग वाले वीडियो में मैंने जरूर बोला है दिसंबर 2022 तक, लेकिन वो ग्रुप हम आगे रखेंगे। प्री के लिए ग्रुप होता है, सपोर्ट जारी रखेंगे। मैंने बताया तो जून तक भी इवन हुआ तो भी हम जारी रखेंगे। तो ये पूरा टेस्ट है, पहले 20 सेक्शन वाइज हैं और फिर जो है 15 फुल लेंथ एटलीस्ट। लेकिन ये जो 15 है इसमें से 4-5 हम अपनी तरफ से और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, कोशिश यही है हमारी। लेकिन कमिटमेंट 35 का ही है। जब टेस्ट होगा 8 बजे आ जाता है रात में, आपको कोई अलग से इंटीमेट या पूछना नहीं है। लेकिन आप कभी मिस भी कर दें तो भी आप कभी भी उसको लगा सकते हैं, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। कोई बदलाव हुआ अगर कभी तो ग्रुप में पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हमारे ग्रुप में कोई कभी बदलाव ज़्यादा होता नहीं है। बहुत ही इमरजेंसी पड़ गई, कोई एकदम से लेटेस्ट अपडेट आ गया, ट्रेंड आ गया, तभी बदलाव हो पाता है बस, ठीक है। और बाकी इसके अलावा कई सारे अपडेट, पिक्स, छोटी छोटी PDF, वॉइस मैसेजेस तो बहुत सारे मिलेंगे आपको। रेगुलर हम चीज़ें जो है अपडेट करते हैं। कोई अगर मान लीजिए मुझे लगता है कई सारे स्टूडेंट डाउट पूछते हैं, तो अगर मुझे लगता है कि ये सबको सुनना चाहिए क्योंकि उस सबके मन में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो सारे पे हम लगातार देते हैं। एरर करेक्शन, प्रूफ रीडिंग हम लगातार करते हैं अपने ग्रुप में, सारे मटेरियल ग्रुप में अपडेट करते हैं। जहाँ जहाँ जो कमिटमेंट हुआ है वो सब मिलता रहेगा, ठीक है। और अगर आप लोग करंट अफेयर, ओनली करंट अफेयर वाले में, ओनली टेस्ट सीरीज़ वाले में, या टेस्ट सीरीज़ विद करंट अफेयर वाले में है, तो आप अगर चाहें तो कभी भी 6500 वाले में अपग्रेड करा सकते हैं। जो रिमेनिंग फीस है वो देके, ठीक। कोई भी मटेरियल कैसे ढूंढें और प्लस इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, इसके लिए पेड को मैं मटेरियल वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। कोई और डाउट डिस्कशन के लिए आपको सिर्फ इस नंबर पे, मेरा नंबर है 7838692618, इस पर व्हाट्सअप करना है लिख के, मैं आपको पर्सनली जवाब दूंगा सारी चीज़ों का, ठीक है। लेकिन ग्रुप में अपडेट सुनते रहिएगा, मतलब ग्रुप में ऐसा ना करिएगा कि ग्रुप में भी मैं वॉइस मैसेज दे दूं, क्योंकि ग्रुप इसीलिए बनाया जाता है कि सारे लोगों को एक साथ दे दिया जाए मैसेज। अगर आप ग्रुप नहीं सुनेंगे तो समस्या होती है बस। अब अभी तक सारी चीज़ समझ में आ गई कि नहीं? अब मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ शुरू में ही कि भैया नोट्स कैसे बनाएं, शुरू से ही समझ। नोट्स कैसे बनाएं ये समझिए पहले। ये स्टार्टिंग में ये टॉपिक की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि आप अभी एकदम बेसिक से कर रहे हैं और आपको ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। आप क्या करिए, एक 400 पेज की करीबन स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी ले आइए और उसमें सेक्शन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा नोट्स मत बनाइएगा, अदरवाइज समस्या हो जाएगी। इसमें पूरा सेक्शन कर लीजिए। हिस्ट्री के कुछ पेजेस दे दीजिए, सबसे ज़्यादा हिस्ट्री ही है, कुछ ज्योग्राफी का दे दीजिए, कुछ पॉलिटी का, कुछ इकोनॉमिक, इस तरह से करंट अफेयर और ये सब। करंट अफेयर के मेरे हिसाब से नोट बनाने की जरूरत नहीं है। डेली सिर्फ करंट अफेयर के लिए क्या करिएगा, स्ट्रेटजी डेली पढ़ते रहिएगा। बीच बीच में इसमें संडे को गैप होता है, कभी और भी गैप हो सकता है, कोई इमरजेंसी पड़ी तो वो हम आगे पीछे करके कवर कर देते हैं। तो पहले करंट अफेयर के लिए क्या करना है, डेली आपको पढ़ना है। इससे प्री प्लस मेंस की पूरी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है हमारा करंट अफेयर। एक दो क्वेश्चन उसमें भी मिलते रहते हैं डेली प्री के लिए, ठीक है। और हम इस बार कुछ और नए इनिशिएटिव से चलाने की सोच रहे हैं, जो आपको जो है ज़रूर आगे पता चलेंगे। जो ये पहला ग्रुप है इसमें जो भी मतलब मान लीजिए इसके बाद कोई और ग्रुप लॉन्च होता है और उसमें कोई नई चीज़ हमने दी तो इसमें आपको ऑलरेडी अपने आप मिल जाएगी, ठीक। ये बात है कुल मिला के। करंट अफेयर के लिए डेली आप देखिए और फिर मंथली देख लीजिएगा वीडियो के साथ PDF, उतने से ही हो जाएगा। बाकी जब एग्ज़ाम आने वाला होगा तो उसके करीबन 25 दिन पहले हम उससे 1-1.5 महीने पहले तक का पूरा करंट आपको रिवीजन करने के लिए दे देंगे। उतना ही आप करिएगा और वो पूरा सब हम रिवीजन करवा देंगे। मतलब 1-1.5 महीने पहले से ही हम रिवीजन करा देंगे। जैसे इस बार हम क्या कर रहे हैं 2022 में 12 जून को प्रीलिम्स है, ठीक है। 22 मई तक हम क्या कर रहे हैं, अप्रैल 2022 के पहले का जितना जरूरी है, 2000 अप्रैल मतलब 30 मतलब अप्रैल 2022
कि एंड से लेके पहले का जितना जरूरी है उसकी एक पीडीएफ में बना के दे देना है। तो वो कंसोलिडेट करके हमने दे दिया। तो जिन लोगों ने मंथली पढ़ा है, अब नहीं भी पढ़ा है तो भी वो इससे पूरा हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो मई के 25 दिन होंगे उसका अलग से दे देंगे। यही हम अगले साल भी करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा आप, ठीक। तो नोट्स वाला बता रहा था भैया मैं इतनी कॉपी बना लीजिएगा और जो आप पढ़ते जाएं बस उसको देखिए। नोट्स क्या होता है, या तो कोई फैक्ट होगा या फिर कोई चीज़ आप भूल रहे हैं, बस उतना ही नोट्स होता है। या फिर कोई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो कर सकते हैं, या फिर कोई अपनी आप पर्सनल जो है ट्रिक्स बना सकते हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं शुरू से नोट्स। ये जो नोट्स होंगे ये प्री और मेंस के बेसिक के लिए होंगे, मतलब एक तरह से प्री वाले जो नोट्स हैं यही वाले होते हैं बेसिक। इसमें कुछ ऐसे टाइप के बनाइएगा कि प्री के जब एग्ज़ाम आने वाला हो तो इसको करीबन 15-20 दिन पहले पढ़ के सारी चीज़ें हो जाएं क्लियर, ठीक है। अदरवाइज़ अगर देखिए कुछ लोग नोट्स नहीं भी बनाना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है। एक्चुअली जब हम कंपाइलेशन लिस्टिंग दे देंगे हर सब्जेक्ट की, इकोनॉमिक्स में लिस्टिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो आपको वो नोट्स के फॉर्म में ही मिलती है। इवन आप वो भी पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो हम सब कर रहे हैं। आपको बस बता रहे हैं कि भैया कर पाए ये वाली चीज़ तो ठीक, और नहीं भी कर पाए, नोट्स नहीं भी बना पाए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ लिया तो भी ठीक। सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग लास्ट में पढ़नी है प्री के लिए, ठीक है। करंट अफेयर के मेरे हिसाब से कोई नोट्स की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले भी बता दिया। फिर भी आपको लगता है कि आप डे वाइज में कुछ पढ़ते हैं अगर मान लीजिए डेली वाले में, और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो आप इसी वाली स्पाइरल बाइंडिंग में जो है 30-40 पन्ने करके आप हर महीने के 2-3 पेज अपना खुद जो आपको लगे कि भैया ये फैक्ट है बहुत ज़रूरी। फैक्ट मतलब कोई यूनिक चीज़, कोई वर्ड में नई चीज़ हुई, कोई इंडिया में नई चीज़ हुई, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी अगर लॉन्च की तो उसका एक क्वांटिफाइबल जो टारगेट होगा कब तक होना है, ये यही सब इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे इस बार बजट में आया कि भैया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कर दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब हम आपको ऑलरेडी ग्रुप में इंटीमेट करते जाते हैं, मतलब इवन आप ग्रुप भी फॉलो कर रहे हैं, नहीं नोट्स बना रहे हैं तो भी ठीक है। और उनको फिर हम पेड क्विज में भी करा देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी वहाँ पे हो जाए। तो 2-3 बार आप हमारे जो आप मटेरियल दे रहे हैं उसी को फिर क्विज के फॉर्म में, उसी को कई सारे वॉइस मैसेजेस के या पिक्स के फॉर्म में आपको मिलता रहेगा डेटा। तो ये नोट्स इस तरह से आप कर सकते हैं। करंट अफेयर का मैंने आपको बता ही दिया है। करंट अफेयर के लिए एक चीज़ मैं और रिकमेंड करूँगा कि एक तो ये हमारा डे वाइज और मंथली वाले से हो जाता है सारी चीज़ें, लेकिन ऐसे के लिए कुछ कुछ एडिटोरियल्स आपको पढ़ते रहने चाहिए, ठीक है। और वो एक्चुअली उसमें ये है कि जो डे वाइज है उसमें हम वो दे देते हैं जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट हमको एडिटोरियल लगता है या कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगती है तो उसको हम डिटेल में देते हैं। तो डे वाइज वाली पीडीएफ जो होती है एक्चुअली वो कभी कभी 8-9 पन्ने की होती है, लेकिन कभी कभी 12-13-14-15 पन्ने की भी हो सकती है। तो प्लीज़ आप उसको पढ़ लीजिएगा, मतलब सारी चीज़ें हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि आपको मिल जाएँ। लेकिन आप ये सोचो कि लो यार ये डे वाइज की ही जो है 12 पन्ने की दे दी, अरे वो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था इसलिए हम आपको देते हैं, और उससे मेंस का पॉइंट क्लियर होता है। देखिए मैं ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब जो डेली वाला करंट अफेयर है वो किस लिए बनाया जाता है, वो प्री प्लस मेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया जाता है, ठीक। लेकिन प्री कैसे निकलेगा, प्री निकलेगा अगर आप देखिए डे वाइज देखते रहते हैं तो प्री की आपको अंडरस्टैंडिंग है, और जो है मेंस के लिए भी आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसमें, मतलब मेंस के लिए ही है बेसिकली ये। लेकिन अगर डेली वाला आप देखते रहते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि जब हमारा मंथ एंड में आता है, अब आप ये समझिए कि आपको जो है बोला जाए आपको 100 किलोमीटर जो है पूरे करने हैं, तो आपको 100 किलोमीटर एक साथ पूरा करना ज़्यादा ठीक आसान रहेगा, या फिर जो है 10-10 किलोमीटर के गैप करके 10 किलोमीटर चले फिर 10 किलोमीटर चले उस तरह से। तो ये वही बात है कि भैया जो हमारा डे वाइज होता है ना, इसको आप पढ़ते रहिएगा, इससे आपका बेस क्लियर होता रहेगा। मेंस के लिए कोई चीज़ें होंगी तो वो भी क्लियर होती रहेंगी। देखिए एक बात ये समझ लीजिए, पूरा चाहे प्री हो और चाहे मेंस हो, जो करंट अफेयर है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर सीधा सीधा तो पूछते ही पूछते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछते हैं चाहे प्री में चाहे मेंस में, वो करंट अफेयर से कनेक्टेड होते हैं कहीं ना कहीं। प्री के लिए लगभग 1 साल का करंट अफेयर जरूरी होता है, मेंस के लिए लगभग 1.25 साल से 1.5 साल का करंट अफेयर जरूरी होता है, ठीक है। और मेंस में भी किस तरह से पूछते हैं क्वेश्चन कि जैसे जीएस 1 2 3 4 का आपने सिलेबस देखा, ठीक, तो जीएस 1 2 3 4 में भी कई सारे पॉइंट एक्चुअली करंट में बार बार उठते रहते हैं। तो वो जो करंट में रिलेटेड है, मतलब जो जीएस 1 2 3 4 का पहली बात तो आपको सिलेबस पूरा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना होगा, जो हमारे मेंस के पेड ग्रुप में मिलेगा, अलग से उसकी फीस देनी होगी, ठीक है। तो वो एक चीज़ हो गई। अब इसका जो है जो लेटेस्ट में करंट आ रहा है तो उससे कनेक्ट करके पूछते हैं इसमें, तो इसीलिए करंट अफेयर डेली पढ़ना जरूरी है। आपको 6,500 और 9,000 वाले में जो है डेली वाला मिलेगा। जो बाकी ओनली करंट अफेयर वाला है उनको भी कोई समस्या लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको हम डेली का मंथली कंपाइल करके हिंदी मीडियम में अलग, इंग्लिश मीडियम में अलग, ये भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो फाइनली करंट अफेयर 4 तरीके से देते हैं। एक तो डे वाइज डेली आप पढ़ते रहिए अपना, एक मंथ एंड पे दिया जाएगा, उसी को 3 पीडीएफ में दिया जाएगा क्योंकि वो स्टूडेंट की डिमांड होती है, मतलब सेम ही चीज़ है वो। एक बाइलिंगुअल फॉर्मेट में देते हैं हम उसी सेम चीज़ को, एक उसका हिंदी वर्जन और एक उसका इंग्लिश वर्जन। आप इन तीनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। डेली वाला एक ही पीडीएफ होती है, बाइलिंगुअल होती है, इंग्लिश हिंदी का एक ही में, एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी, इस तरह से होता है, ठीक। इसके अलावा हम कंपाइलेशन मंथ एंड में देते हैं कौन सा, एक तो डेली का मंथली, ठीक है।
डेली का मंथली मतलब जिन जिन ग्रुप में डेली करंट नहीं मिल रहा है उनको मंथ एंड पे डेली वाला भी जो है वो भी एक साथ मिल जाएगा। तो भैया उनको लास्ट में एक तो ये प्री स्पेशल मंथली करंट अफेयर मिलेगा जो ये वाला हमने बताया, ठीक है, और प्लस एक डेली का मंथली मिलेगा। तो दोनों आप पढ़ लीजिएगा जिन ग्रुपों में डेली नहीं मिल रहा है, ताकि आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग मंथ टू मंथ क्लियर होती रहे, डेली वाला भी क्लियर होता रहे, और प्लस प्री के लिए भी आपकी पूरी तैयारी होती रहे। प्री के लिए सिर्फ प्री 2023 के लिए फाइनली अगर सिर्फ प्री की बात करें तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, मंथली वाला, उसी से हो जाएगा। उसका हम बाद में रिवीजन भी कराएंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ। डेली पढ़ना इसलिए जरूरी है कि मेंस और प्री की तैयारी सेम एक ही साथ होती है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको प्री प्लस मेंस की दोनों की बनानी पड़ेगी और एक साथ डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, इसीलिए डेली पढ़ते जाइएगा। मंथ एंड पे डेली का मंथली भी मिल जाएगा और ओवरऑल जो प्री स्पेशल मंथली वो भी मिल जाएगा। आप देखिए क्या चीज़ें कैसे पढ़नी है वो समझ लीजिए। एक ये ध्यान रखिएगा, BPSCL ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के तहत सारी चीज़ें पढ़नी है। B फॉर हो गया बेसिक बुक्स, फिर P फॉर हो गया पापा वीडियो की समरी, S फॉर हो गया SCS की समरी, C फॉर हो गया कंपाइलेशन और L फॉर हो गया लिस्टिंग। इस तरह से इस ऑर्डर में पढ़ना है, BPSCL। समझ में आ गई बात? यही बस फॉर्मूला याद रखिएगा, वही चीज़ें मैंने यहाँ बताई हैं। हिस्ट्री में क्या करना है, सबसे पहले आपको जो हमने बेसिक बुक्स बताई उसकी एक रीडिंग, यानी कि क्या, और इस तरह से पढ़ना है, पहले एंशिएंट पढ़ना है, फिर मिडिवल पढ़ना है, फिर मॉडर्न पढ़ना है। ये ध्यान रखना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको क्रोनोलॉजी अगर समझनी, कई सारे क्वेश्चन आते हैं भैया प्री में, और चीज़ों को सीक्वेंस वाइज पता हो कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ताकि पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे और एटलीस्ट इतना आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे कि आप पेपर निकाल सको, सिलेक्शन दे सको। तो पहले एंशिएंट, फिर मीडिएवल, फिर मॉडर्न, इस तरह से पढ़ना है, ठीक। तो पहले क्या करना है, बेसिक बुक जो NCERT वाली है, एंशिएंट के लिए RS शर्मा की रीडिंग करनी है, ठीक, एक बेसिक रीडिंग करनी है। नॉवल की तरह पढ़िए, जो समझ में आए, जितना समझ में आए उतना काफ़ी है, ठीक। उसको रटना नहीं है, उसको कोई क्रैम्पिंग नहीं करनी किसी तरह से, उसका कोई आपको नोट्स, आपको मन करे कुछ एक आध फैक्ट दिखें तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं, कोई नहीं ज़रूरत है। फिर क्या मैंने बताया, BPSCL, ठीक है, एक हो गया बेसिक बुक। फिर आपको क्या करना है, पापा वीडियो देखना है इसका। SCS यूट्यूब में हमने पापा वीडियो बना रखा है, एंशिएंट का, मिडिवल का, मॉडर्न, ठीक। तो पहले आपने क्या किया, एंशिएंट की बेसिक रीडिंग एक बुक की मार ली, RS शर्मा की, फिर मिडिवल की एक बार आपने S चंद्रा की मार ली, फिर बिपिन चंद्रा की एक बार मॉडर्न की मार ली। ये तीनों हो गई, ठीक है, मतलब ये बुक्स की रीडिंग आपने मार ली तीनों की। एक बार रीडिंग कर ली एंशिएंट की बुक की, बेसिक बुक की, मिडिवल की बेसिक बुक की और मॉडर्न की। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, हमारे पापा वीडियो है एंशिएंट का, मिडिवल का, मॉडर्न का, उसको देखना है। फिर उसकी PDF आपको पेडगू में मिलेगी, PDF के साथ यूट्यूब का वीडियो देखना है। आप चाहें तो यूट्यूब का वीडियो स्किप कर सकते हैं, सिर्फ हमारी पापा वीडियो की PDF आप पढ़ लीजिए। तो हो गया B स्टेज क्लियर, P स्टेज क्लियर, फिर क्या बच्चा S। फिर उसके बाद आपको SCS की समरी दी जाएगी, जो कि ये तीनों की है, पहले एंशिएंट की, फिर मिडिवल की, फिर मॉडर्न की, तो BPS। और फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, इसके साथ हम आपको कई सारे क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न के अलग अलग, प्लस एक टॉप 1000 क्वेश्चन जो UPPSC स्पेसिफिक स्पेशल फ्लेवर के साथ है वो अलग। और उसके बाद जब कंपाइलेशन लिस्टिंग की आ जाएगी भैया, जो ऊपर डेट दी हुई है, उसके बाद बस वही पढ़ना है प्री तक। लेकिन इससे आपको फ़ायदा ये होगा, अगर आपने BPSCL ये तीनों ये इस तरह से अगर आपने पढ़ी हिस्ट्री, तो भैया मेंस के लिए भी मैक्सिमम जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी पहले से ही क्लियर रहेगी। भैया मेंस में क्या है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है, प्लस उसमें हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट है, तो ये दो चीज़ें तो कम से कम यहाँ क्लियर ही हो जाएंगी। फिर जो मेंस का पेड ग्रुप खुलेगा उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का और पोस्ट इंडिपेंडेंस का हम अलग से मटेरियल दे देंगे, उससे हो जाएगा, टेंशन की जरूरत नहीं। हिस्ट्री समझ में आई कि नहीं आई, फिर से समझिए, BPSCL, बस ये कहीं लिख लेना। B हो गया बेसिक बुक, बेसिक बुक से पढ़ना है, ये हमेशा ध्यान रखना, हिस्ट्री में पहले एंशिएंट, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न, हर जगह यही करना है, ठीक है। तो B से मतलब बेसिक बुक, तो पहले बेसिक बुक एंशिएंट की पढ़ो, फिर बेसिक बुक मिडिवल की सतीश चंद्रा, एंशिएंट की RS शर्मा, सतीश चंद्रा, फिर बेसिक बुक जो है मॉडर्न की बिपिन चंद्रा वाली क्लास 12 की, ठीक। फिर P क्या है, पापा वीडियो देखना है आपको, एंशिएंट की समरी का PDF के साथ, PDF पेड ग्रुप में दी गई है, नहीं वीडियो देखना है कोई बात नहीं, आप सिर्फ PDF पढ़ लीजिए। फिर एंशिएंट की, फिर मिडिवल की, फिर मॉडर्न की, P हो गया। फिर आपको समरी पढ़नी है, समरी S, वो भी पहले एंशिएंट की, फिर मिडिवल की, फिर मॉडर्न की, ठीक। ये 3 स्टेज कर लेंगे आप, शुरू के 2.5-3 महीने में यही करना है आपको। अभी आपका 21 मई से चालू हो रहा है, आप मान लीजिए मई पूरा, वही 9-10 दिन बचे, फिर जून पूरा हो गया, जुलाई पूरा हो गया, इवन आप अगस्त भी ले लीजिए, तो 3-3.5 महीने में ये चीज़ें आराम से हो जाएंगी। और अगर आपने ये 3 BPS कर लिया तो भैया मेंस तक की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ध्यान रखना बिल्कुल, इसमें पढ़ते जाइए, कोई कंफ्यूजन होगा डाउट डिस्कशन में आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे चीज़ें क्लियर करी जाएंगी, ठीक है, ये करना है। उसके बाद कंपाइलेशन लिस्टिंग जब अपडेट कर दी जाएगी तो आप उसको वही पढ़िएगा। जब आप ये 3 पढ़ लेंगे, BPS स्टेज कर लेंगे, तो भैया इसीलिए तो फिर हमने क्वेश्चन बैंक दिए, थोड़ा बहुत क्वेश्चन लगाओगे कि नहीं लगाओगे, तो क्वेश्चन बैंक लगाइएगा। फिर उसके बाद तक हम जो है कंपाइलेशन लिस्टिंग पूरा अपडेट करके दे देंगे। सबसे पहले कंपाइलेशन लिस्टिंग हिस्ट्री की ही दी जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इतना अगर आप कर लेंगे,
मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, प्री में आपके अगर जितने भी क्वेश्चन आने हैं, मान लीजिए 25 से 30 जो सवाल आएंगे, एटलीस्ट आप 95% आप सही करके आओगे। हिस्ट्री में पूरे कोई नहीं कर पाएगा कभी भी, चाहे जितनी बुक पढ़ लो। हिस्ट्री में हर बार आयोग, यूजीसी, पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से सवाल, उसकी अर्थी को कंधा किसने दिया, जो है इस टाइप के सवाल 2-3 होते हैं जो आयोग जानबूझ के पूछता है। उनके आंसर किसी स्टैंडर्ड बुक में नहीं होते हैं, कोई एक स्पेसिफिक ऑथर की उठा के वो लोग पूछ लेते हैं जानबूझ के कि आपको पूरे क्वेश्चन ना करने दें। पूरे करना ही नहीं है। प्री में टॉप करके क्या कर लोगे भाई? जो रैंक है वो तो मेंस और इंटरव्यू से बननी है। तो इसलिए प्री की तैयारी इस तरह से करो कि प्री में हो जाए और मेंस का बेसिक क्लियर हो जाए, बस ये समझना है, ठीक है। तो भैया बीपीएससीएल याद रखना, और ए एंशिएंट, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न, ये याद रखना क्रम। ये हो गया हिस्ट्री, इस तरह से करना है। ज्योग्राफी में क्या करना है भैया? 6 से लेकर 12 तक मेरा ये मानना है कि आपको बेसिक बुक जरूर पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी की लेटेस्ट नई वाली एडिशन की, ठीक। तो पहले ये आपका बेसिक हो गया, यहाँ भी वही है, बी से बेसिक, ठीक। फिर पी से क्या है? हमारे पापा वीडियोज़ हैं। अच्छा, इसमें ज्योग्राफी में एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है कि भैया 6 से लेकर 12 तक आप बेसिक बुक पढ़िए। 6 पहले पढ़िए, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, इस तरह से सीढ़ी चढ़ेंगे तो सब चीज़ हो जाएगी। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए 6 का क्या करिए, 6 क्लास का हमारा पापा वीडियो है, आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये बेसिक बुक एक बार पढ़ लीजिए, रीडिंग 2-2.5 घंटे में 6 पूरी क्लास खत्म। जितना जो है कॉम्पिटिशन के लिए चाहिए, पीसीएस के लिए, उतना खत्म। 2.5 घंटे का वीडियो है, एक बार रीडिंग मारेंगे, मतलब एक ही दिन बैठ के पूरा खत्म कर सकते हो आप 6 क्लास। फिर ऐसे ही 7, फिर ऐसे ही 8, 9, 10, 11, 12। तो पहले आप हमारे पापा वीडियो देखते जाइए और उसके साथ साथ बेसिक बुक पढ़ते जाइए। इस तरह से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद हमारी समरी पढ़नी है, ठीक है। इसमें अच्छा, हमने कोई ऐसे वीडियो नहीं बनाया पापा वीडियो कि भैया वो उस तरह से उसकी पीडीएफ भी दी जाए। तो यहाँ पे एनसीईआरटी पे ही बने हुए हैं, तो वो बेसिक बुक्स ही पढ़नी पड़ेंगी आपको। यहाँ पे क्या है, पहले बेसिक पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो है वही आप हमारे पापा वीडियो भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी की यूट्यूब की पापा वीडियो की प्लेलिस्ट है उसके साथ। तो भैया वीडियो देख के बेसिक बुक पढ़नी है, ठीक। उसके बाद हमारी एससीएस की समरी पढ़नी है, ठीक। उसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो भाई पीडीएफ भी आपके पास है, वीडियो भी है, आप वीडियो चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ पीडीएफ पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी के बाद पढ़िएगा लेकिन हमारी समरी, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन बैंक पर लगा सकते हैं। और 6 से लेकर 12 तक पूरे जितने भी 6 से लेकर 12 तक फैक्ट्स हैं या फिर कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर जो चीज़ें पीसीएस के लिए ज़रूरी हैं, उसके लिए हमने क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है। एक तो हमने क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जितनी भी, उससे हमने क्वेश्चन बैंक लिया हुए हैं। करीबन काफ़ी सवाल हैं उसमें, 1100 के आसपास इसमें सवाल हैं। और एनसीईआरटी में भी अभी तक 500 550 थे, लेकिन हमने अब इसको 900 कर दिए हैं। तो करीबन आपको आराम से ज्योग्राफी के क्वेश्चन बैंक में भी 1,500-2 हज़ार क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उसको लगा सकते हैं। और एनसीईआरटी के जो हमारे 900 सवाल हैं 6 से लेकर 12 तक वाले, वो भैया इतने सफिशिएंट हैं कि अगर आपने एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक एक बार पढ़ रखी हो फिर उसको लगाएंगे तो भी फायदा करेगा। इवन अगर आपने नहीं भी पढ़ रखी है 6 से लेकर 12 तक, तो भी जितने बेसिक फैक्ट हैं वो एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक क्वेश्चन बैंक में दे दिए। मतलब समरी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हमने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में क्या करना है फॉलो? BSCL, मतलब पहले बेसिक बुक्स, उसके पापा वीडियो के साथ देखिए आप, फिर हमारी समरी एससीएस की, और फिर जब कंपाइलेशन लिस्टिंग आ जाएगी तब आपको वही पढ़नी है। तब तक क्वेश्चन बैंक आप लगाते रहिए। एनसीईआरटी का मैंने क्या बताया, पहले आपको बेसिक बुक्स पढ़नी है वीडियो के साथ, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में हमने वीडियो बनाया है, लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं, सारी चीज़ों का डिक्टेशन इंग्लिश भाषा में है, समझने वाली भाषा में है, ठीक। अगर हम कोशिश कर रहे हैं इस बार कि हम लोग सारे जो एनसीईआरटी के ज्योग्राफी वाले वीडियोज़ हैं उन पे हम लोग हिंदी में भी उसको रिकॉर्ड करवा दें, हिंदी में लिखा हुआ, हिंदी में समझाया हुआ, वो हम कोशिश करेंगे कि हो पाएगा तो करेंगे। अदरवाइज जो लोग पेड ग्रुप में उनको डिस्कस कोई ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें डाउट में सॉल्व हो जाती हैं। तो भैया बेसिक बुक एक रीडिंग मारनी है किसी तरह। उसके बाद हमारे वीडियो, या तो आप वीडियो के साथ इसका बेसिक बुक्स की रीडिंग मार सकते हैं या फिर डायरेक्टली मार सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी समरी पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन बैंक का ही मैं हमने बता तो दिया आपको, एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक पूरी समरी को क्वेश्चन बैंक में ही कर दिया है हमने, इसीलिए कि भैया नहीं भी पढ़ी हो तो भी इससे हो सकता है। और फिर जब हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग आ जाएगी उसके बाद फिर वही पढ़नी पड़ेगी, बस उतना ही सफिशिएंट है। मैपिंग एपिंग के सवाल ज्योग्राफी में ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन हम कोशिश इस बार ये करेंगे कि लिस्टिंग में हम कुछ, जैसे कई सारी लिस्टिंग हम देते हैं डायरेक्टली, तो उसी से डायरेक्टली सवाल आ जाते हैं। अब देखिए यूपीपीएससी में ज़्यादातर मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हाल फिलहाल देखा गया है कि एक क्वेश्चन जो है आ रहा है अभी। तो इसके लिए ये नहीं कि आप पूरे मैपिंग एक्सपर्ट के पास चले जाओ कि भैया हमको मैप क्लियर करा दो। इसीलिए भैया ये एक रूल होता है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने में कि आप पहली बात तो ये समझिए कि आप जो है जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, ये वाला हमेशा फंडा क्लियर रखिए कि मतलब किसी चीज़ में मास्टरी या फिर पीएचडी नहीं करनी है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा पता हो ताकि किसी तरह एग्जाम निकले, बस फोकस क्लियर है, एग्जाम निकालना है बस। पीएचडी नहीं बनना है, पीएचडी वाला नहीं बनना है, ना ही बहुत बड़ा ज्ञानी बनना है कि आप जो है पूरी दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हो जाएं, उससे मतलब नहीं है। सिलेक्शन लेना है बस, सिलेक्शन लेने के लिए यही स्ट्रेटेजी से काम आएगी। लगातार हम चीज़ों को, इसीलिए जिस तरह से जो है दुनिया चल रही है, जिस तरह से आयोग चल रहा है, जितना पैटर्न चेंज कर रहा है, सब बता रहे हैं, इस तरह से करेंगे तो ज्योग्राफी भी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखना, हिस्ट्री में क्या है BPSCL, यहाँ पे क्या है BSCL, ठीक।
एक चीज़ मैं बता रहा था, एनसीईआरटी की जो ये बुक्स हैं ये हमारे पापा वीडियोज इंग्लिश मीडियम में मतलब दिखेगा आपको सामने मटेरियल इंग्लिश का, लेकिन समझाया हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो आप ये कर सकते हैं कि पहले वीडियो देख के फिर एक बार बेसिक बुक पढ़िए, तो पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और जितना हो पाए उतना करिएगा, अदरवाइज हमारी 6 से लेकर 12 तक की क्वेश्चन बैंक है वो जरूर लगा लेना भैया जी बहनी जी। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको एक किताब से पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, हम लक्ष्मीकांत की, अगर पॉसिबल हो पाए तो बारीकी से समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे GS2 में भी आएगा ये, ठीक है। नहीं अगर आप किताब जो है खरीदना चाहते हैं, क्योंकि हमने बोला था कि भैया फिर आप कह दोगे कि लो यार आपने बोला था कुछ और खरीदना नहीं पड़ेगा, फिर भी कह रहे हो कि एक बुक खरीद लें, क्यों खरीदे भाई हम, तो ना खरीदो, कोई टेंशन नहीं है। SCS की पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की यूट्यूब की प्लेलिस्ट आप एक बार देख सकते हो, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उससे अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन हमने दिए वो लगा लीजिएगा। इसके बाद जब हम CL देंगे, यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपको प्लेलिस्ट देखनी है और फिर उसके बाद CL मतलब कंपाइलेशन लिस्टिंग जब हम दे देंगे बस उतना ही काफ़ी होता है। 2021 में भी जो 26 क्वेश्चन आए थे उसमें सारे के सारे हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग से ही आ गए थे, ठीक है। 2022 का भी पेपर होगा, उसमें भी हम सारे प्रूफ दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। हमारा कंटेंट जो है कम से कम UPPSC के लिए जो हमने यहाँ पे देते हैं वो इतना मतलब एकदम उस स्टेज में है वो कि भैया इतना पढ़ा, सिर्फ ये फॉलो किया स्टडी फॉर सिविल ग्रुप तो आराम से सिलेक्शन होता है, ठीक है। कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भैया अभी भी हमारा जो सिलेक्शन रेशियो है वो सिर्फ 19% के आसपास है। मतलब अगर 100 लोग एडमिशन लेते हैं तो सिर्फ 19 लोगों का हो पाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भैया कई सारे स्टूडेंट पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, वो हमारे साथ साथ 15-20 जगह और ज्वाइन करे रहते हैं, इसीलिए कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए उनका नहीं क्लियर हो पाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, पहली बात तो 10 जगह का मटेरियल नहीं लेना है, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल लेकर पढ़ना है, उतने से हो जाए। दूसरी चीज़ ट्रस्ट रखना है आपको अपने आप पे और हमारे जो हम देते जा रहे हैं। तीसरी चीज़ लगातार सारे अपडेट फॉलो करने हैं, सिर्फ पेड ग्रुप ज्वाइन करने से नहीं होता है, पेड ग्रुप में फॉलो करना पड़ेगा, लगातार रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। जो हम अपडेट देंगे सुनना पड़ेगा, ऑडियो आपको सुनना पड़ेगा, पेड क्विज फॉलो करनी पड़ेगी। उसी चीज़ों का हम थ्योरी में पहले देते हैं, फिर हम आपको वॉइस में भी कभी कभी बता देते हैं सारी चीज़ों के। कई सारे वॉइस लेक्चर भी देंगे इस बार भी, ठीक है। और इस बार कई सारे हम वॉइस लेक्चर भी हम मतलब कई सारे मैंने न्यू इनिशिएटिव सोचे हैं लोगों की लाइफ को और आसान बनाने के लिए, वो सारे पहले वाले ग्रुप में तो जरूर मिलेंगे। जो भी आगे चीज़ें आएंगी सारी चीज़ें इसमें मिलती जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा फिर हम आपको उसी का भैया पेड क्विज में भी करा देते हैं, तो ये फॉलो करना है। इतना कर लोगे तो आप भी 19% में आ जाओगे, अदरवाइज 81% में ही लोग रहते हैं मैक्सिमम। तो भैया इसीलिए रिक्वेस्ट है आपसे, भैया हाथ जोड़ के पैर छू के बहुत मेहनत करते हैं आपके साथ, बस आप उसको फॉलो कर लो। बस थाली में हम परोस रहे हैं आपके, खा लेना बस। जो चीज़ें आपको बाकी जो है कोई अगर कन्फ्यूजन होता है, डाउट होता है, आप हमेशा क्लियर कर सकते हैं 7838692618 पे व्हाट्सएप पे लिख के बात। साइंस के लिए आपको क्या करना है कि साइंस के लिए हमारा पापा वीडियो है, उसकी PDF के साथ आप वीडियो देख लीजिए। नई वीडियो देखना है कोई समस्या नहीं है, अभी आप साइंस के लिए हमारी एक समरी PDF है, सिर्फ उसको देखिए बस। उसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चन दिए 600 के, वो आप लगाइए बस। उसके बाद कंपाइलेशन लिस्टिंग जब आ जाएगी भैया तब उससे पढ़ लेना, बस उसी को ध्यान से कर लेना। ये जो कंपाइलेशन लिस्टिंग के हमने सबसे पहले शुरू में बताए थे डेट, वो एक्चुअली हमने डेट थोड़ी आगे के लिए, उससे पहले ही कोशिश करेंगे कि हम ये सब दे दें, ठीक है, ताकि आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम रहे। और बाकी जो चीज़ें होती हैं साइंस की वो हम करंट अफेयर में रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। कोई और चीज़ अगर हमको लगेगा तो हम अपनी तरफ से ऑडियो में बताते रहेंगे, ठीक है। तो भैया अभी तक क्या क्या समझ में आया, देखिए BPSCL ध्यान रखना, सबसे पहले एंशिएंट मिडिवल फिर मॉडर्न, ठीक। ज्योग्राफी में क्या है, BSCL बेसिक बुक समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग। पॉलिटी में क्या है भैया, या तो प्लेलिस्ट देख लो, ठीक है, या फिर आप बुक ले सकते हैं, फिर उसके बाद CL प्लस MCQ बैंक, वो तो हर जगह दिया हुआ है, वो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। और ये साइंस में क्या हो गया भैया, पापा वीडियो दिया हुआ है, ठीक है, तो इसी की जो है PDF भी दी हुई है। तो PCL मतलब कि पापा वीडियो विद PDF, या फिर जो है सिर्फ PDF विदाउट वीडियो, कोई भी आप इसमें से तरीका बना सकते हैं। इसके बाद सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़नी है। इन्वायरमेंट के लिए हालांकि हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग ही काफ़ी सफिशिएंट होती है, लेकिन हाल फिलहाल थोड़ा सा ट्रेंड देखने को मिलता है, तो इसलिए एक हमारी समरी PDF वो पढ़ लीजिएगा, सिर्फ समरी PDF पढ़नी है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन दिए हैं वो आप करिएगा, उसके बाद कंपाइलेशन लिस्टिंग जब दी जाएगी बस उसी को पढ़ना है। इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी कम मटेरियल होता है, कुछ भी होता है हम अपने आप अपडेट कर देते हैं, पिक विक भी देते रहते हैं। इकोनॉमी में ज़्यादा नहीं करना है कुछ, अगर हो सके आपसे तो NCERT 9, 10, 11, 12 की पढ़ सकते हैं आप, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली 12th की पढ़नी है बस। नहीं पढ़ना चाहते हैं कोई समस्या नहीं है, कोई PhD करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया है, हमने अभी आपको हाल फिलहाल एक ये इकोनॉमी की हमने 9, 10, 11, 12 की समरी PDF दी है, ठीक है। तो समरी PDF और प्लस कुछ क्वेश्चन दिए हैं सॉल्व करने के लिए, इसको आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद हम अपने आप आपको कंपाइल करके देंगे इकोनॉमी की कंपाइलेशन वाली PDF, प्लस जब नया बजट आएगा यूनियन, नया UP बजट आएगा, नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा, वो हम अपने आप नोट्स देंगे, डिटेल्ड भी देंगे। देखिए हमारा जो बजट पापा होता है, इकोनॉमिक सर्वे पापा होता है, उसमें प्री और मेंस दोनों के लिए बताया जाता है, वो वाली PDF भी आपको मिलेगी, और प्लस उसके शॉर्ट नोट्स प्री के लिए जरूरी है वो भी मिलेंगे, ठीक है। इतना अभी करना है। तो भैया ये NCERT में क्या करना है, एक तो समरी सबसे पहले, फिर उसके बाद कंपाइलेशन बस,
और प्लस कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, बाकी तो इसमें करंट ही आता है। फिर उसके बाद बजट वाले को जब हम नोट देंगे तब आप कर लीजिएगा। करंट अफेयर के लिए सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो करना है बस, और कहीं नहीं। डेली वाला बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सिलेबस और डेली अपडेट प्री मेंस दोनों के लिए। डेली का जो है क्विज हम चालू करेंगे जल्द, जुलाई से मैक्सिमम चालू कर देंगे। जुलाई 2023 नहीं, सॉरी जुलाई 2022 होगा यहाँ पे, ठीक है। और मंथली वाला मैंने आपको बताया, मंथली एक पीडीएफ होती है प्लस डेली का मंथली होता है। वो आप जो है कम से कम, अगर सिर्फ प्री की तैयारी करनी है तो मंथली वाला करना है भैया, लेकिन सिलेक्शन अगर लेना है तो प्री मेंस दोनों करना पड़ेगा। तो डेली का मंथली वाला भी आप चाहें, अब देखिए कुछ लोग वर्किंग होते हैं, मान लो डेली नहीं देख पाते हैं, हम इसीलिए सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी। तो डेली नहीं देख पा रहे हो तो कोई समस्या नहीं, रो क्यों रहे हो, नहीं करना है। डेली का मंथली पढ़ना है, थोड़ा सा बाद में कंपनसेट करिए अपने टाइम को, आराम से हो जाएगा। मंथली वाला तो जरूर पढ़ना है, वो तो प्री के लिए होता है। मिसलेनियस की अभी आपको दे दिया जाएगा जब हम 2022 के ग्रुपों में करेंगे, उसके बाद जो डेटा अपडेट होगा मिलता रहेगा। यूपी स्पेशल के लिए अभी कुछ दिया गया है, बाकी जो अपडेट होगा हम अपने आप देते रहेंगे, ठीक है। और सारे अपडेट हम देते रहेंगे। इन सब पीडीएफ को पढ़ के आराम से क्लियर कर सकते हैं। आपने इसमें समझ लिया कि भैया क्या इससे बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका। अगर आपने ये सब जो मैंने रूल बताया, जैसे हिस्ट्री के लिए क्या मैंने बताया, BPSCL, इसमें अगर आपने BPS फॉलो कर लिया, मतलब बेसिक बुक्स, पापा वीडियो विद पीडीएफ, या फिर सिर्फ पापा वीडियो की पीडीएफ और समरी, ये 3 से आपका हिस्ट्री का जो प्री और मेंस का बेसिक वाला है वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस इस जब आप ये BPS कर रहे हो, मतलब बेसिक बुक्स की एक रीडिंग, पापा वीडियो की पीडीएफ और समरी पीडीएफ, इनसे अगर आप चाहें तो कुछ कुछ स्पेसिफिक नोट्स बना सकते हैं। सिर्फ उतना नोट्स बनाइएगा जो या तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो, ठीक है, और या फिर जो चीज़ आप लोग को लगे भूल रहे हैं आप, कुछ अपनी शॉर्ट ट्रिक्स या फिर कुछ ऐसी ज़रूरत लगे तो भी बना सकते हैं। अदरवाइज जब कंपाइलेशन लिस्टिंग आएगी तो वो तो खुद ही नोट्स होता है। बहुत नंबर ऑफ पेजेस हम कम देते हैं, 300 के आसपास पेजेस देंगे कंपाइलेशन लिस्टिंग, जो प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट होंगे, और इससे कम कंटेंट कोई दे ही नहीं सकता है जहाँ से प्रीलिम्स के 95% क्वेश्चन सॉल्व करे जा सकें। आप एंशिएंट मिडिवल की, मॉडर्न की बुक लेने जाएंगे, 700-800 पन्ने की होती है, और इतना भैया कोई PhD नहीं करनी है। अगर हिस्ट्री का ऑप्शनल है तो जरूर पढ़ सकते हैं यहाँ पे ऐसी बुकें, लेकिन नहीं है ऑप्शनल, सिर्फ GS के लिए पढ़नी है तो इतना सफिशिएंट है। और इवन मेंस की भी अंडरस्टैंडिंग इससे क्लियर हो जाए। फिर मैंने बताया ज्योग्राफी के लिए क्या है भैया, एक बार NCERT की 6 से लेकर 12 तक बुक पढ़ लो। पापा वीडियो उसके लिए सहायता के लिए दी है, मैं पहले वीडियो देख के बुक पढ़ लो बेसिक, ठीक। वो भी ना हो पाए तो कम से कम NCERT के जो 900 क्वेश्चन दिए वो लगा लेना, प्लस हमारा क्वेश्चन बैंक लगा लेना, और समरी जो अभी हमने दी है वो पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद CL मिल जाएगी, कंपाइलेशन लिस्टिंग, बस उसको करना है, उसी से हो जाएगा। मैप के लिए मैंने आपको बताई दिया, 4 मैप लाने, 2 इंडिया के फिजिकल पॉलिटिकल और वर्ल्ड के 2 फिजिकल पॉलिटिकल ले आइएगा, थोड़ा आसान रहता है। बीच बीच में कई सारी मैं टिप्स दूंगा किस तरह से क्या मैप देखना होता है बीच बीच में, अभी मैं बता दे रहा हूँ। जो ये मैप है, मान लीजिए कुछ आप पढ़ रहे हैं, कहीं स्टेट पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई प्लेटू पढ़ रहे हैं, कोई डिजर्ट पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कभी मान लीजिए आते जाते आपकी मैप पर नज़र पड़ी, देख लीजिए अच्छा ये कंट्री है, इतना स्टेट है, ये रिवर्स है, थोड़ा अच्छा रहता है, मतलब चीज़ों को विजुलाइज करने में आसानी रहती है, ठीक है। और अगर आपने ज्योग्राफी इस तरह से पढ़ ली, मतलब 6 से लेकर 12 तक, या फिर देखिए 6 से लेकर 12 तक पढ़ने में ये फ़ायदा है कि बेसिक से सब क्लियर होता है। इससे आपका प्री भी जो है बेसिक कवर हो जाएगा, लेकिन पूरा कवर नहीं हो पाएगा। इसीलिए SCS की समरी पढ़नी है पहले, और फिर SCS की कंपाइलेशन लिस्टिंग, ताकि प्री में सारे सवाल आपके मैक्सिमम सही हो जाएं, ठीक। और लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया प्री में, वो भैया मेंस के GS पेपर 1 में भी काम आएगा। अभी हमने देखा था सिलेबस उसका। पॉलिटी मैंने बताया कि लक्ष्मीकांत की बुक से आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, उसमें 70-75 कुछ चैप्टर दिए हुए हैं, एक एक चैप्टर अपना पढ़ते जाइए। वो वाले जो मेन चैप्टर हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, वो हमने प्लेलिस्ट में अपडेट कर रखे हैं, उससे अपना पढ़ते जाइए। और उससे अगर आप पढ़ते रहेंगे तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती रहेगी आपकी, ठीक है। इतना केवल करना है, इससे प्री मेंस दोनों के लिए हो जाएगा, मेंस के GS पेपर 2 के लिए। अदरवाइज हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग इसमें काफ़ी है, कुछ और हमको मटेरियल लगेगा हम अपने आप अपडेट करके देंगे इसमें, ठीक है। इकोनॉमी के लिए मैंने क्या होता है, NCERT 9 से लेकर 12 तक की एक हमारी समरी है, इसमें 6 से लेकर नहीं होती है, 9 से लेकर 12 तक होती है। पहले समरी पढ़ डालिए, ठीक। उसके बाद हम एक कंपाइलेशन देंगे इकोनॉमी की, प्लस बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूपी बजट, प्लस और जो भी इकोनॉमी का होगा वो हम अपने आप अपडेट करेंगे। करंट अफेयर वाले हम तो अपने आप अपडेट करते जाते हैं। इन्वायरमेंट के लिए एक हमने समरी दी है, वो आपको मेंस प्लस प्री के बेसिक के लिए काम आ जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद कंपाइलेशन लिस्टिंग से प्री वाला आराम से निकल जाए। करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया है, डेली वाला देते हैं प्री प्लस मेंस के लिए, उससे पढ़ते रहेंगे तो आप सारी चीज़ों की जो है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगी, मेंस और प्री दोनों के लिए। और मंथली वाली होती है सिर्फ प्री के लिए, ठीक है। डेली वाला नहीं भी कर पाए तो डेली का मंथली आता है लास्ट में, उससे कर लीजिएगा। जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनको कोई वीडियो देखना हो तो देखें, ना देखना हो तो ना देखें, कोई रिकमेंडेड नहीं है हमारी तरफ से। हाँ, कुछ वीडियो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे बजट है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इकोनॉमी पापा, मिसलेनियस पापा, इसमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती पीडीएफ में। आप पीडीएफ से पढ़ेंगे तो क्या पता कुछ लगेगा कि समझ नहीं आ रहा है, तो मैं बीच बीच में बताता रहूँगा वॉइस मैसेज कि भैया ये वाले वीडियो कुछ जरूर देख लेना, जैसे बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमी पापा, मिसलेनियस पापा, या फिर कुछ और मैं स्पेशल वीडियो बनाता हूँ यूपीपीएससी के लिए, वो आपको वीडियो भी देखना पड़ेगा। उससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। नहीं फिर भी देखना चाहोगे वीडियो तो कोई समस्या नहीं, उसकी भी पीडीएफ दी जाएगी। आपको वैसे समझ में आ रही तो वैसे कर लीजिएगा, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है ग्रुप। यूपी स्पेशल और ये जो यूपी जी के करंट, इसमें डेली पढ़ने की जरूरत नहीं, जब हम अपडेट करें थोड़ा
थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा, ठीक है। इस तरह से करना है। गवर्नमेंट स्कीम, कमेटी, ये सब हम आपको अपडेट करते रहते हैं, वो सब आपको उतना पढ़ना है बस जितना हम देंगे। अब देखिए पढ़ना कैसे है वो समझिए। डेली मैं आपको कह रहा हूँ 6-7 घंटे आप स्टार्टिंग से देना चालू करिए। उसके लिए क्या करिए, पहली बात तो एक डेली की करंट अफेयर आती है, उसी में आपको पीडीएफ भी होगी। इसमें बीच बीच में अगर संडे को एक तो छुट्टी रहती है, प्लस कभी और गैप हुआ तो वो हम आगे पीछे करके दे सकते हैं। कभी कभी 2-3 दिन का भी गैप हो जाता है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो टेंशन हमारी है, हम अपने आप उसको कवर करके देंगे, ठीक है। तो डेली वाली पीडीएफ पढ़ लीजिए आराम से। उसका चाहे तो वीडियो भी उसी में लिंक होती है, वो आप देख सकते हैं, चाहे नहीं चाहे तो कोई समस्या नहीं है। एटलीस्ट पीडीएफ पढ़ना जरूरी है, और ये पढ़ने में मेरे हिसाब से ज़्यादा 10-15 मिनट लगेगा। अगर आप डेली आदत डाल लेते हैं तो शुरू में ये हो सकता है आपको आधा घंटा 40 मिनट भी लग जाए, लेकिन इसको इस तरह से पढ़ना, थोड़ा पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा, समझ लीजिए कि अच्छा ये है सारी चीज़ें, ठीक है। ये चल रहा है, कोई एडिटोरियल होता है तो वो हम अपने आप दे देते हैं। बस एक हैबिट बना लीजिए कि किसी तरह 10-15 मिनट में इसको पढ़ लीजिए। अब इसमें आप वर्किंग हैं, कोई ट्रैवल करते हैं, कहीं कैब में बैठे हैं, मेट्रो में बैठे हैं, तब भी आप अपना मोबाइल पे खोलिए टेलीग्राम चैनल, अपना पीडीएफ निकाल के पढ़ लीजिए, बस खत्म। डेली डेली ये वाली चीज़ें कभी मिस नहीं करनी। कोई शादी ब्याह, हैप्पी बर्थडे, कुछ भी हो, ये जरूर करना है डेली, ठीक। इसके अलावा आप क्या करिए, अपना शेड्यूल बनाइए डेली का। मान लीजिए आप सुबह जो है 10 बजे से शाम को 6 बजे तक जॉब करते हैं, कुछ लोग दोपहर में जॉब करते होंगे, कुछ लोग रात में जॉब करते होंगे, मतलब कभी ना कभी कुल मिला के आपकी मान लो 8 घंटे की जॉब हो गई, ठीक। 1-2 घंटे आने जाने में हो गए, 9 घंटे इधर हो गए। फिर आप जो है 5-6-7 घंटे 8 घंटे सोएंगे भी, तो मान लो 7 उधर हो गया, 6-7 घंटे में 6 मान लो इधर मान लेता हूँ। एक स्टूडेंट को 6 घंटे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। 8 से 14 15 हो गया। 1-2 घंटे मटर गश्ती, पंचायत, परपंच, इन सब में लगा दिया, ठीक है। तो 8 16 17, तब भी आपके पास 7 घंटे बच रहे हैं, ठीक है। तो उतना कम से कम टाइम इसको दे देना भैया पढ़ाई करने को, ठीक है। वो भी नहीं दोगे तो फिर कैसे होगा। तो 7 घंटे में मैं आपको बता रहा हूँ 7 घंटे में किस तरह से इफेक्टिवली यूज करें। एक तो डेली वाली पीडीएफ अपना 10-15 मिनट में किसी तरह खत्म कर ली, ठीक है। फिर ये तरीका है कि आप क्या करिए, मान लीजिए मैंने बताया जैसे हिस्ट्री की बेसिक बुक्स की रीडिंग करनी है, आप एंशिएंट की बुक उठाइए, ठीक है। उसमें से आप ये मतलब ये नहीं कि एक ही बार में बुक पढ़ लेना है। कुछ किसी को नॉवल पढ़ने की आदत है तो बिल्कुल वो पढ़ सकता है एक बार में, लेकिन अगर आपको एक ही मोनोटोनस चीज़ करेंगे तो थोड़ा सा माइंड में घुसता नहीं, कई बार तो समझ में आएगा नहीं तो फ़ायदा नहीं कोई। आप एंशिएंट की बुक उठाइए, ठीक है। आपने 5-10 पन्ने पढ़िए या फिर 2 चैप्टर खत्म करिए, ये आप मतलब इस तरह से करिए। बेसिक बुक भैया एंशिएंट के जो है 1-2 चैप्टर खत्म करें, ठीक है। फिर आपने मिडीवल के, फिर मॉडर्न के, इस तरह से करना चालू करिए, ठीक है। और ये डेली डेली शेड्यूल बनाइए कि भैया आज मैं एंशिएंट का करूँगा, कल मैं मॉडर्न का करूँगा, परसों मिडीवल का करूँगा, सॉरी कल मिडीवल परसों मॉडर्न। इस तरह से अपना हिस्ट्री का मतलब कुल मिला के शुरू में 40 मिनट का टाइम देना है, 40 मिनट से लेके 50 मिनट तक। इतना अगर आप अभी से दे देंगे तो बहुत है, ठीक है। करंट अफेयर में 10 से 15 मिनट, मतलब 1 घंटे में ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या बचा, पॉलिटी। अगर आपके पास बुक से पढ़ रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया है, अपना एक एक चैप्टर उठाते जाओ। नहीं समझ में आया तो हमारी प्लेलिस्ट खोल लो, उसमें सारी चीज़ें हमने दे रखी हैं, उससे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। स्टार्टिंग में यही कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ प्लेलिस्ट भी देखना चाहते हैं तो आप उससे देख सकते हैं पूरी, ठीक है। अगर बुक से पढ़ते हैं, एक आध चैप्टर देखा, अपना 20-30 मिनट जितना भी आपसे हो पाए उतना दीजिए। बाकी जब हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग आ जाएगी उससे प्री तो आराम से निकल जाएगा। मेंस में भी जो हमारे GS2 के नोट्स होते हैं उससे मेंस भी क्लियर हो जाएगा। अभी जितना आप कर सकते हैं 20-30 मिनट इसमें दीजिए, ठीक है। ज्योग्राफी में क्या है, NCERT 6 से लेकर 12 तक पढ़नी है, ठीक है। तो आप 6 से लेकर 12 तक का अपना शेड्यूल बनाइए, मतलब डेली का मिला के 30-40 मिनट आपको इधर देने पड़ेंगे। क्या करिए, पहले पापा वीडियो देख लीजिए क्लास 6 का, फिर उसकी पीडीएफ देख लीजिए। मतलब पूरा अगर आप बैठ जाओ 3-4 घंटे तो एक दिन में पूरी 6 क्लास की आप पूरा अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, वीडियो देख के पूरा खत्म कर सकते हो। और अगर मान लो 2-4 लाइन के कुछ नोट्स उसमें फैक्ट आपको लगे तो वो नोट्स भी कर सकते हो। ये पढ़ते टाइम ये नोटबुक हमेशा लेके बैठना, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लगे तुरंत लिख लो। कोई भी ऐसी चीज़ है जो यूनिक है वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे, ठीक है। प्लस कोई समिट है उसका प्लेस कहाँ पे है, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, कोई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है उसका कौन सा नंबर है, कोई अवार्ड ऑनर है कौन सा नंबर का दिया जा रहा है, कौन संस्था देती है, ये सब चीज़ें होती हैं। हम उसको करंट अफेयर को पूरा उसी तरह बनाते हैं, बस आपको पढ़ना है वो इस तरह से, ठीक। तो हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई। यूपीजी के डेली पढ़ने की जरूरत है नहीं, मिसलेनियस भी डेली पढ़ने की जरूरत है नहीं, बीच बीच में वीकली एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। इकोनॉमी वाली भी डेली पढ़ने की जरूरत नहीं है, 9 से लेकर 12 तक एक बार समरी पढ़ लीजिए। बाकी जब बजट इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो आपको दे दिया जाएगा, और इकोनॉमी की कंपाइलेशन जब आ जाए बस वही पढ़ लेना बस, ठीक है। डेली पढ़ने की जरूरत नहीं, डेली पढ़ने की जरूरत है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। साइंस भी आप पढ़ सकते हैं डेली। एक काम कर सकते हैं आप, NCERT का साइंस का हमारा बड़े पापा का वीडियो है, या तो आप उसको वीडियो को देख के वो हमारी PDF पेड बुक में दिए उसके साथ पढ़ सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि NCERT के बड़े पापा वीडियो में जो चैप्टर दिए हुए हैं साइंस के, मैंने शुरू में चैप्टर बताए, तो वो चैप्टर आप NCERT की बुक से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे पेड ग्रुप में अगर आप हैं तो भैया NCERT की जो PDF दी है समरी, पहले वो पढ़ लो, फिर कंपाइलेशन लिस्टिंग से हो जाएगा। तो डेली अगर आपने 20-30 मिनट भी दे दिया तो बहुत है। इस तरह से पढ़ाई करनी है, ठीक है। इन्वायरमेंट की बात अगर करें तो हमारी समरी PDF है, उसको एक बार ध्यान से अगर पढ़ लेंगे आप शुरू में तो प्री प्लस मेंस की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि मेंस में भी आती है भैया GS3 वाले पेपर में, ध्यान रखना ये चीज़ें।
मेंस का जो टोटल सिलेबस है वो प्री के सिलेबस से करीबन 40% मैच करता है, ठीक है। और इवन जो मेंस का बेसिक है वो पूरा प्री का सिलेबस ही है। तो अगर मेंस की आपको अभी से तैयारी करनी है तो ये जो बेसिक वाली चीज़ें बताई ये कर लेना। अब ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है इसमें आप डेली के 6-7 घंटे दीजिए। और इवन आपको अगर मान लीजिए इस तरह से नहीं करना है कि भैया हम हिस्ट्री 40 मिनट नहीं देंगे, हम तो इस तरह से करेंगे कि भैया एक दिन में हम जो है 2 सब्जेक्ट ले पाएंगे या फिर 3 सब्जेक्ट, वो कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से बनाइएगा। बस मेरा रिकमेंडेशन ये है कि एक सब्जेक्ट एक दिन में मत पढ़िए कि भैया 7 घंटे में एक दिन हिस्ट्री दूंगा, एक दिन ज्योग्राफी दूंगा, एक दिन पॉलिटी, वो तरीका गलत है, उससे माइंड में नहीं घुसेगा। ये कर सकते हैं आप कि भैया एक दिन मैंने क्या करा, मैंने हिस्ट्री और जो है ज्योग्राफी उठा ली, तो आधा टाइम मैं ये पढ़ूंगा, आधा टाइम ये पढ़ूंगा, ये तो ठीक है, लेकिन करंट डेली पढ़ना है, ठीक है। एक दिन ये भी तरीका हो सकता है कि मैंने 3 सब्जेक्ट उठा लिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो है पॉलिटी का एक चैप्टर लक्ष्मीकांत का, ये मैं पढ़ूंगा डेली। तो ये भी आप कर सकते हैं। डेली अपना 6 से 7 घंटे का शेड्यूल बना के रखिए शुरू में, अभी बहुत टाइम है, आराम से पढ़िए, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। एक काम ये और ज़रूर करिए कि जैसे 7 घंटे मैं बोल रहा हूँ अभी शुरू में, तो शुरू में 2.5 से 3 महीने के अंदर आपका ये सब चीज़ें कवर हो जानी चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ। पहली बात तो क्या, हिस्ट्री की आपकी क्या कवर हो जानी चाहिए, बेसिक बुक्स RS शर्मा वाली प्लस सतीश चंद्रा वाली प्लस जो है बिपिन चंद्रा वाली बेसिक बुक, प्लस हमारा पापा वीडियो की जो PDF हमने दी है वो, और प्लस जो समरी PDF दी हमने वो, ये तीनों सब हो जाना चाहिए। हिस्ट्री का पूरा मेंस प्री की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ज्योग्राफी की आपकी 6 से लेकर 12 तक पूरी हो जानी चाहिए 2.5 से 3 महीने के अंदर। बेसिक आपको ये करना है, NCERT कम से कम कर लीजिएगा, ठीक है, NCERT और SCS की समरी, ठीक, ये हो गया। फिर पॉलिटी में आप जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है या तो लक्ष्मीकांत की बुक के चैप्टर पढ़ सकते हैं या फिर हमारी प्लेलिस्ट के पूरे वीडियो देख डालिएगा, उससे बहुत कुछ इवन प्लेलिस्ट भी आपने पूरी फॉलो कर ली तो पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी उसी से हो जाएगी। इकोनॉमी में क्या करना है, NCERT 9 से लेकर 12 तक या तो आप NCERT की बेसिक बुक से पढ़ सकते हैं जो PDF होती है, या इवन हमारी समरी भी आपने पढ़ ली शुरू के 3 महीनों में, उतना भी काफ़ी है, ठीक है। उसके अलावा साइंस में मैंने क्या बताया, हमने जो आपको पापा PDF दिया है बड़े पापा वीडियो वाला, वही पढ़ लें विद वीडियो तो ज़्यादा बढ़िया है। नहीं भी वीडियो देख पाए तो सिर्फ PDF पढ़ लें तो भी बहुत है, ठीक। उसके अलावा क्या बचा, मैंने UP GK में मैंने बताया कि कोई ऐसा नहीं डेली नहीं पढ़ना है। जो UP स्पेशल वाला मिसलेनियस में भी आप वीक में एक बार जरूर पढ़ते रहिएगा, जो हम अभी देते हैं, उसके बाद कोई अपडेट होगा हम अपने आप बताते रहेंगे, ठीक है। इस तरह से पढ़ना है आपको शुरू के 2-3 महीनों में। जो बेसिक सब्जेक्ट है आपके, बेसिक सब्जेक्ट क्या हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट और प्लस जो करंट अफेयर डेली वाला है, ठीक है। इतना आप कम से कम अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करिएगा 2.5 से 3 महीनों में। फिर जैसे ही कंपाइलेशन लिस्टिंग मिल जाएगी उसके बाद आप पढ़ते रहिएगा। एक और चीज़ है, पढ़ने का कोई ऐसा टाइम नहीं होता है, जब मन करे आपका तब पढ़िए, लेकिन ये है कि जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़िए। ये नहीं कि आप जो है पढ़ रहे हैं फिर उधर ख्याल आया कि लोग फेसबुक में किसी ने यार वो डाल दी पोस्ट, उसने नई गाड़ी ली है, उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है, उसका बॉयफ्रेंड बन गया है, अब मैं क्या करूँ। रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में मेहनत करो, तुम भी ऐसा बनो कि तुम्हारे साथ आने के लिए लोग तरसे, लेकिन वो ऐसे नहीं होता है हासिल, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम ये है कि आप हमारे ग्रुप में हैं अगर, तो जो हम दे रहे हैं वो पढ़ना पड़ेगा यार, डेली 6-7 घंटे तो देने पड़ेंगे, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा। मतलब अगर आप इतने एकदम एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो कि आप एक ही बार में कोई चीज़ पढ़ के उसको रट लेते हो, उसको ज़िंदगी में कभी पूछा जाए तो बात अलग है, तो आप एक ही बार पढ़ो। अदरवाइज आप अपने छोटे छोटे नोट्स डेवलप करिए जैसे मैंने बताया है, और कुछ महीने का अपना शेड्यूल बनाइए कि मतलब जैसे आपने 1 महीने कुछ पढ़ा या फिर एक वीक का शेड्यूल बना लीजिए। 6 दिन आपने पढ़ा, उसी का लास्ट में संडे को कुछ रिवीजन किया, या फिर अगर 6 दिन में कोई मिस हो गया है तो जो सैटरडे संडे मिल रहा है उसको कंपनसेट कर दिया। इस तरह से करना है सारी चीज़ों में, मटेरियल, गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, कोई अपडेट, कोई जो है क्विज, सब हम देते रहेंगे, लेकिन फॉलो करना आप ही को पड़ेगा। ग्रुप में लगातार बने रहिएगा, अपने बच्चों को संभाल कर रखिएगा। कई बार जो आपके ग्रुप में पिंड मैसेज होता है उसको पता नहीं क्यों रिपोर्ट स्पैम कर देते हैं आप लोगों के, कई सारे मेरे पास मैसेज आए हैं, बच्चे कर देते हैं। प्लीज़ उसको देखे रहिएगा। नंबर नहीं बदला जा सकता है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, इसीलिए नंबर को अपने इंटैक्ट रखिएगा। जो भी टेलीग्राम नंबर आपका जुड़ा हो, पेड क्विज में शुरू से ही फॉलो करके रखना, ठीक है। जब हमको क्वेश्चन देना चालू होगा वो वहाँ पे हम अनाउंसमेंट करते रहेंगे। पेड क्विज में भी और आपके ग्रुप में कई सारे जो है पिक्स, अपडेट, PDF, वॉइस मैसेज जो भी हम देंगे आपको फॉलो करते रहिएगा। बस जो 6500 या फिर 9000 वाले ग्रुप हैं उसमें आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा क्योंकि डेली PDF मिलेगी। उसके अलावा वाले जो ग्रुप हैं जैसे 4000 ओनली स्टडी मटेरियल या फिर 2000 ओनली करंट अफेयर, ठीक है, या फिर ओनली टेस्ट सीरीज, तो ये सब वाले में जो है जब मंथली मतलब अपडेट मिलेगा, या तो मंथली मिलेगा मंथ एंड में क्या क्या मिलता है, एक तो जो है मंथली करंट अफेयर, एक जो डेली का मंथली कंपाइलेशन, एक होता है पिक्स का कंपाइलेशन जो हमारे डिफरेंट फ्री इनिशिएटिव चलते हैं वो, और एक होता है टॉप 50 का कंपाइलेशन। ये सब आपको मिल जाएगा। पेड ग्रुप में है तो कोई आपको अलग से लेने की, अगर इन दोनों पेड ग्रुप में है तो कोई आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से अपडेट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसके अलावा किसी और ग्रुप में जैसे 4000 ओनली स्टडी मटेरियल में भी है तो आपको टेस्ट सीरीज के वीडियो देखने पड़ेंगे क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीज नहीं देंगे हम, ठीक है। बाकी जो कमिटमेंट है वो मिलता रहेगा, ठीक।
भैया स्ट्रेटेजी वीडियो यहाँ से समाप्त होता है। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। क्या पोस्ट है, क्या कट ऑफ है, क्या मेंस है, क्या जो है प्री है, क्या ऑप्शनल है, कितना कैसे पढ़ना है, डेली का क्या स्ट्रेटेजी है, करंट अफेयर, सब कुछ हमने क्लियर कर दिया ऑलमोस्ट। ठीक, एक चीज़ और मैं बताना जो है यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ। मैंने आपको बताया कि करीबन 7 घंटे का मैंने बताया, और उसमें जो मैंने बताया कि भैया हिस्ट्री 40-50 मिनट पढ़ लो, जो है ज्योग्राफी इसी तरह पढ़ लो, साइंस इसी तरह पढ़ लो, पॉलिटी इसी तरह, ये कुछ 4 जो है बेसिक सब्जेक्ट हैं। बाकी इकोनॉमी वाला जब जब टाइम टू टाइम, यूपी स्पेशल टाइम टू टाइम, मिसलेनियस वाला टाइम टू टाइम, इन्वायरमेंट भी आप शुरू में पढ़ सकते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें मेंस के लिए भी जरूरी होंगी। तो ये वाली पढ़ने के साथ जब आपकी पेड क्विज चालू होगी तो आपको वो सारे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। इसके साथ साथ आपका ये टारगेट होना चाहिए, प्री 2023 मेरे हिसाब से मैक्सिमम जून में होगा, जून 2023 में होगा, हर बार वही टाइम होता है। इस जून से पहले देखो, जून के लिए अप्रैल 2023 से आपको सिर्फ प्री में फोकस करना पड़ेगा। जितना हमने कंपाइलेशन लिस्टिंग दी है प्लस जो हम वॉइस मैसेज उस समय स्ट्रेटेजी देंगे वो फॉलो कर लेना, वो वहाँ पे मिलेगी स्ट्रेटेजी। अप्रैल तक आपको, अभी मई 2022 चल रहा है, यहाँ से लेके अप्रैल 2023 तक आपको मेंस का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना पड़ेगा। उसके लिए क्या मैंने राह बताई कि 2.5 से 3 महीने जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, इससे आप अपना बेस क्लियर करो। बेस क्लियर करोगे 3 महीने के अंदर हम मेंस का ग्रुप चालू कर देंगे। ठीक है, मेंस का GS 1 2 3 4 का पूरा पॉइंट वाइज मटेरियल मिलेगा, उसका फीस अलग से देनी पड़ेगी। मैं पहले ही सारी चीज़ें क्लियर बता दे रहा हूँ, इसलिए ऑप्शनल का भी आप अपना देख लीजिएगा। अगर हमारे साथ आएंगे तो हमारे पास सिर्फ सोशियोलॉजी इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, 2.5-3 महीने के बाद, मतलब कि मई, जून, जुलाई, अगस्त से आप समझ लीजिए, मान लीजिए अगस्त मिड से समझ लीजिए, तो अगस्त मिड से लेके अप्रैल 2023 तक आपको मेंस के PYQ भी देखने पड़ेंगे। मेंस का अगर हमारे साथ आप आएंगे तो सब कुछ वहीं एक ही जगह मिल जाएगा। अदरवाइज जो मेंस के सिलेबस में GS 1 2 3 4 के पॉइंट हैं उनको आप पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, और आंसर राइटिंग भी खुद चालू करनी पड़ेगी अगर आप हमारे साथ नहीं है तो। ठीक, और देखिए प्री वाले जो हमारे ग्रुप हैं उनको हम मेंस में नहीं जोड़ेंगे, मैं पहले क्लियर कर दूँ, मेंस के लिए अलग से फीस लगेगी। ठीक है, तो भैया ये अगस्त 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक, मतलब क्या है, मिड अगस्त मान लीजिए आप, सितंबर मान लो, चलो सितंबर से लेके अप्रैल 2023 तक, ये कितने महीने होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, 7-8 महीने हैं। इन महीनों में जब आप बेसिक क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपको मेंस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, प्लस अपना ऑप्शनल की पूरी थ्योरी पेपर 1 पेपर 2 दोनों खत्म करनी पड़ेगी, प्लस PYQ देखने पड़ेंगे। इवन कुछ अगर हो सके तो आंसर राइटिंग भी कर लीजिएगा। ठीक, और मेंस के लिए भी पूरा GS 1 2 3 4 का जितना भी पॉइंट है उसका आपको क्लियर बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्लस ऐसे वाले भी कुछ पेपर आप देखेंगे, एक आध ऐसे भी हो सके तो लिखने की कोशिश करिएगा। हिंदी वाला भी देखेंगे, वो भी आप लगाने की कोशिश करिएगा। हमारे मेंस में आएंगे तो वो सब हम कराएंगे इसमें, इतना भी कर लीजिएगा। मतलब आपका अप्रैल 2023 से लेके सितंबर 2022, मतलब सितंबर 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक प्री प्लस मेंस दोनों को फोकस करके पढ़ना होगा, ये जरूर ध्यान रखना। मेंस वाली चीज़ें भी अभी से ही क्लियर कर लीजिएगा और ऑप्शनल भी अभी से क्लियर कर लीजिएगा। अभी शुरू से लेके मिड अगस्त तक या फिर अगस्त के एंड तक जो मैंने बताया बेसिक क्लियर करना, जो इस वीडियो में अभी तक बताया था। समझ में आ गई बात कि नहीं? बाकी वॉइस मैसेज मिलते रहेंगे, अपडेट मिलते रहेंगे, कोई समस्या हो तुरंत पूछ लेना। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग जो पेड ग्रुप वाले हैं वो लोग एक पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वो वाला वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद ही ग्रुप चालू होगा। ठीक है।